गुड इवनिंग। चरक सूत्र अध्याय 4 षड्विरेचन शत आश्रय अध्याय। इसमें हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने पढ़ लिया था स्नेहोपगादि तक, पूरे सिरोविरेचन पगादि वर्ग तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास आज हम शुरू करेंगे चर्दी निग्रणादि वर्ग, है ना। चर्दी निग्रणादि वर्ग में कितने आते हैं? 3 आते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। तो इसमें क्या है? चर्दी निग्रहण आता है, तृष्णा निग्रहण आता है, हिक्का निग्रहण आता है। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बना था ये पीजीटी का कि ये ना त्रिक में कौन कौन से आते हैं। तो त्रिक में क्या क्या आता है? छर्दी आएगा, तृष्णा आएगा, हिक्का निग्रहण आएगा। कैसे याद करेंगे? छर्दी होती है हमें, है ना। छर्दी होने के बाद हमें, छर्दी मतलब क्या होगी? वॉमिटिंग, वमन होगा। तो छर्दी होने के बाद वमन होने पर हमें क्या लगती है? प्यास लगती है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें तृष्णा निग्रहण करना पड़ेगा। पर अगर आपने तृष्णा का निग्रहण नहीं किया तो क्या होने लग जाएगा? हिक्का चलने लग जाएगी। जब अपन बहुत से बार पानी नहीं पीते तो हिचकी नहीं आती क्या? तो इस ट्रिक को कैसे याद करोगे? पहले छर्दी हुई, छर्दी होने के बाद हमें प्यास लगी, मतलब तृष्णा निग्रहण, और प्यास लगने पर पानी नहीं पिया तो हमें हिक्का हो गया। तो इससे ये ट्रिक याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आया था, है ना। अब इन्हीं को ही अपन बुक से पढ़ते हैं पहले। हम्म। अब देखो। हम्म। छर्दी निग्रहण महाकषाय। छर्दी निग्रहण महाकषाय में क्या आएगा? जम्बू, आम्रपल्लव, मातुलुंग अम्ल, बदिर बदर, दाड़िम, यवषष्टि कुशीर, मृल्लाजा इति दशमानी छर्दी निग्रहणानि भवन्ति। क्या क्या है इसमें? जम्बू आम्र पल्लव मतलब जामुन और आम के पत्ते। मातुलुंग अम्ल मतलब बिजोरा नींबू हो जाएगा। बदर, बदर मतलब हमारे पास हो जाएगा बेर। दाड़िम, दाड़िम का मतलब अनार। यव षष्ठी क्या होता है? साठी के चावल होते हैं। उशीर किसको बोलते हैं? खस को बोलते हैं। और मृल लाजा, मृल मतलब हमारे पास यहाँ पे मिट्टी, और लाजा मतलब धान का लावा। तो छर्दी निग्रहण के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे? छर्दी निग्रहण का मतलब क्या होता है? एंटी वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग को कम करे। तो हम ऐसे द्रव्य देंगे ना जो कषाय रस प्रदान हो, शीत वीर्य हो। तो जामुन और आम के पत्ते क्या होते हैं? कषाय रस प्रदान होते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्तंभन कर देते हैं किसका? छर्दी का। तो ऐसे याद करोगे कि कैसे याद कर लोगे कि भाई छर्दी हुई तो हम क्या खाएंगे? जामुन आम के पत्ते। क्या खाएंगे? जामुन आम के पत्ते कब खाएंगे? जब हमें छर्दी होगी, वॉमिटिंग होगी। और क्या खाएंगे फिर? यव षष्ठी। क्या खाएंगे? यव षष्ठी मतलब यव यानी जौ, और शाटी के चावल वो खाएंगे। और खाएंगे क्या? खाएंगे मृल लाजा। तो यहाँ पर है ना 3 चीजें मैं याद करवाती हूँ। यहाँ पे क्या है? जाम्बू, आम्र पल्लव। हमने देखा था आम्र, आम्र देखा था कि आम्र कहाँ पे आ जाएगा? आम्र था, कहाँ पे था? याद करो। कौन से कषाय में था? आम्र था हृदय महाकषाय में। कौन से महाकषाय में? हृदय महाकषाय में। आम्र पल्लव कहाँ पर है? छर्दी निग्रहण वाले में। एक आएगा आम्र अस्थि। क्या आएगा? आम्र अस्थि। तो ये किस में आएगा? ये आएगा पुरी संग्रहणीय महाकषाय में। अभी आगे पढ़ेंगे कौन से महाकषाय में? पुरी संग्रहणीय महाकषाय में अपन इसको पढ़ेंगे, आम्रस्थि को। आम्र हृदय में, आम्रस्थि पुरुष संग्रहणीय में, और आम्र पल्लव छर्दी निग्रहण महाकषाय में। हो गए याद? अच्छा। अब आगे देखो। ऐसे ही हमारे पास है ना, जैसे ये मृल लाजा है ना, ऐसे मिट्टी भी तीन तीन महाकषय में आएगी। मृल लाजा किसमें है? छर्दी वाले में। ऐसे अपने पास आएगा मृत कपाल। मृत कपाल क्या होगा कि जो है ना कपाल है उसकी मिट्टी, मृत मतलब मिट्टी, और कपाल मतलब हमारे पास जो घड़ा होता है ना, घड़ी की मिट्टी, वो किस में आएगा? वो आएगा शोणित स्थापन में। और एक ऐसे ही आएगा भ्रष्ट मृतिका। क्या आएगी? भ्रष्ट मृतिका। वो किस में आएगी? वो भी हमारे पास पुरुष विरंजनीय में आएगी। किस में आएगी? पुरुष विरंजनीय में। तो अभी याद कर लो मृल लाजा, फिर मैं आगे आपको मृत कपाल और मृष्ट मृतिका ये बताऊंगी। और जाम्बू, आम्र पल्लव, आम्रस्थि तो पुरुष संग्रहणीय में, आम्र हृदय में, और आम्र पल्लव छर्दी निग्रहण में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखोगे कि छर्दी हो गई तो हम क्या खाएंगे? जामुन आम के पत्ते खा लो भाई, है ना। जामुन आम के पत्ते। और क्या खाएंगे? यव षष्ठी और मृद लाजा। ओके, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है तृष्णा निग्रहण महाकषाय। कौन सा महाकषाय? तृष्णा निग्रहण महाकषाय।
वो तृष्णा मतलब क्या होता है, प्यास, मतलब जो तृष्णा का शमन करेगा ऐसा महाकषाय। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नागर, धनव्यास, धनव्यासक, मुस्त, परपटक, चंदन, किरातिक्त, गुडुचि, ऋवेद, धानक, पटोलानीति, दशमानी, तृष्णा निग्रहणी भवंती। क्या क्या, नागर, नागर किसको बोलते हैं, सोट को। धनव्यास किसको बोलते हैं, जवासा को बोलते हैं। मुस्त किसको बोलते हैं, नागर मोथा को। परपटक पित्त पापड़ा को। चंदन किरातक चिरायता, गुड़ुचि गिलोय को। रीवे बोलते हैं सुगंध बाला को। और धान्यक धनिया, पटोल, ये सारे क्या होते हैं, 10 औषधियां प्यास जो रहती है उसको दूर करती है। तो हमें इनमें से क्या चीजें याद रखनी है, देखो एक आता है षडंग पानी है, क्या होता है, षडंग पानी है, जो कि ज्वर चिकित्सा में आपको बताया गया है। पिपासा ज्वर शांति, क्या है, मुस्त परपटक उदित, मुस्तक मुस्त परपटक उदिच्य, चंदन, उशीर, नागर। क्या आता है, मुस्त परपटक चंदन, मुस्त परपटक उदिच्य, चंदन, उशीर, नागर। पिपासा ज्वर शांति, ये पिपासा ज्वर शांति के लिए आता है, ये होता है षडंग। तो यहाँ पर क्या है, मुस्त परपटक उदिच्य, चंदन, उशीर, नागर, ये होता है षडंग पानी है। और इस षडंग पानी में से यहाँ पे उशीर नहीं है, कौन सा नहीं है, बस यहाँ पर उशीर नहीं है, बाकी यहाँ पर सारी चीजें हैं। यहाँ पर है मुस्त है, यहाँ पर परपटक है, यहाँ पे चंदन है, यहाँ पर क्या है, उदिच्य। उदिच्य किसका सिनोनिम से होता है, ह्रीबेर, सुगंध वाला जो रहता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, हम उदिच्य बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उदिच्य बोलते हैं। तो यहाँ पर उदिच्य है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नागर भी है, ये नागर है। तो जो 6 हैं षडंग पानी में से सिर्फ कौन सा द्रव्य नहीं है, उशीर द्रव्य नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, तृष्णा निग्रहण महाकषाय में षडंग पानी का कौन सा नहीं है, तो उशीर वहां पे नहीं है ना। और षडंग पानी के कितने टोटल होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन सा, नागर है, मुस्त है, परपटक है, चंदन है, उदिच्य होते हैं। सारे ये कौन से हो जाएंगे, शीतवीर्य वाले हो जाएंगे। कौन से वाले हो जाएंगे, शीतवीर्य वाले हो जाएंगे। तो कैसे, षडंग पानी याद कर लेना, मुस्त, परपटक, उदिच्य, चंदन, उशीर, नागर, मुस्त, परपटक, उदिच्य, चंदन, उशीर, नागर, इसमें से कौन सा नहीं है, उशीर नहीं है। और तृष्णा निग्रहण महाकषाय में क्या आता है, षडंग पानी आता है, उसके 5 आते हैं, है ना। बस वो 5 ही याद करने, ज्यादा याद नहीं करना है। फिर आता है हिक्का निग्रहण महाकषाय। हिक्का निग्रहण क्या है, शटी, पुष्कर मूल, बदर बीज, कंटकारी, बृहति, वृक्षरुआ, अभिया, पिपली, दुरालुबा, कुलीर श्रृंगी इति दशमानी हिक्का निग्रहणानि भवंती। क्या है भाई, यहाँ पर है शटी, पुष्कर मूल, बदर बीज। शटी, पुष्कर मूल, बदर बीज। शटी किसको बोलते हैं, कचूर को बोलते हैं। पुष्कर मूल होती है। बदर बीज बेर की गुठली हो जाएगी। कंटकारी, बृहति, वृक्षरुआ किसको बोलते हैं भाई, वृक्षरुआ बोलते हैं गिलोय को। अभिया किसको बोलते हैं, हरितकी को बोलते हैं। पिपली, पिपली होती है। दुरालबा जवासा को बोलते हैं। धनव्यास जिसको बोलते हैं। कुलीर श्रृंगी काकड़ा श्रृंगी को बोलते हैं। तो कैसे याद करोगे कि छठी पुष्कर मूल बदर बीज क्या होगा, हिक्का निग्रहण। क्या होगा, हिक्का। जब हिक्का आएगी तो छठी पुष्कर मूल बदर बीज, छठी पुष्कर मूल बदर बीज, छठी पुष्कर मूल बदर बीज, यहाँ से शुरू होगा, तो ये क्या होगा, हिक्का होगा। एक सेम ऐसा ही होता है, शटी पुष्कर मूल, क्या होगा उसका, शटी पुष्कर मूल, और क्या हो जाएगा, अम्लवेतस। क्या, अम्लवेतस। तो अम्लवेतस आएगा ना, वो क्या है, हिक्का निग्रहण। श्वासर महाकषाय, कौन सा महाकषाय हो जाएगा वो, श्वासर महाकषाय में शटी पुष्कर मूल अम्लवेतस आता है। और शटी पुष्कर मूल बदर बीज किस में आता है, हिक्का निग्रहण महाकषाय में आता है। किस में आता है, हिक्का निग्रहण महाकषाय में। और डॉक्टर साहब और क्या याद करोगे, कंटकारी, बृहति, ये तो भाई सुना सुना लग रहा है। कहाँ पर सुना है, ये अपन ने कंठे महाकषाय में पढ़ा था। कौन से महाकषाय में, कंठे महाकषाय में। और कहाँ पे आता है, कंटकारी बृहति शोथ में भी आएगा, कंटकारी बृहति अंगमर्द में भी आएगा, और यहाँ हिक्का में भी आया है। तो टोटल 4 महाकषाय में कौन कौन आएगा, कंटकारी और बृहति। कौन कौन से, कंठे में, शोथ में, अंगमर्द में और हिक्का में, है ना। और कुलीर श्रृंगी भी कहाँ पर है, ये हिक्का निग्रहण महाकषाय में। तो हम क्या याद कर लेंगे, शटी पुष्कर मूल बदर बीज, ये किस में आता है, हिक्का निग्रहण में। और शटी पुष्कर मूल अम्लवेतस, वो किस में आता है, श्वासहर में आता है। और इसमें क्या आता है, हिक्का वाले में कुलीर श्रृंगी भी आता है। और कंटकारी बृहति 4 में आता है। कौन कौन से, कंठे महाकषाय में, शोथ वाले महाकषाय में, अंगमर्द महाकषाय में और हिक्का महाकषाय में, है ना। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, तो ये 3 महाकषाय हो गए। कौन कौन से हो गए, छर्दी, तृष्णा और हिक्का निग्रहण महाकषाय। अब इनको एक बार नोट से देखते हैं।
सबसे पहले हमने क्या किया था, छर्दी निग्रहण महाकषाय। छर्दी आती है तो हम क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, हम बोलेंगे कि जामुन और आम के पत्ते खा लो। क्या खा लो, जामुन आम पत्ते खा लो। और क्या खा लो, मृल धान का लावा खा लो। और क्या खा लो, मिट्टी खा लो। ये क्या करेगी, तुम्हारे छर्दी को खत्म कर लेगी। तो मृल जम्बू आम्र पल्लव किस में है, छर्दी निग्रहण में। फिर आगे चलो, तृष्णा निग्रहण महाकषाय। तृष्णा निग्रहण में क्या होगा, जो षडंग पानी होता है, षडंग पानी क्या होता है, मुस्त परपटक उशीर चंदन उदीच्य नागर। क्या है, मुश्त परपटक उशीर चंदन उदीच्य नागर। तो इसमें क्या चीज नहीं होती है, इसमें उशीर नहीं होता है। तृष्णा निग्रहण में उशीर नहीं होता है। बाकी जो सड़ंग पानी के जो 5 द्रव्य हैं, मुस्तक, परपटक, चंदन, उदीच, उदीच्य, कोई अपन हिरीबेर बोलते हैं, यही सुगंध वाला होता है, और नागर, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये तृष्णा निग्रहण जब भी नाम याद आएगा, षडंग पानी ये याद करेंगे, और षडंग पानी का उशीर इसमें नहीं गिनेंगे, है ना। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि षडंग पानी का कौन सा नहीं आता, उशीर नहीं आता है। फिर उसके बाद हमने हिक्का निग्रहण महाकषाय देखा। तो हिक्का निग्रहण में क्या देखा, छठी पुष्कर मूल बदर बीज। क्या, सटी पुष्कर मूल बदर बीज, ये किस में आता है, हिक्का निग्रहण में। और छठी पुष्कर मूल अम्ल वेतस आएगा, वो किस में आएगा, स्वासर महाकषाय में। कौन से महाकषाय में, स्वासर महाकषाय में। और क्या, और भाई और क्या आएगा, कंटकारी बृहति। कंटकारी बृहति कहाँ कहाँ पर आता है, कंठे में आता है, शोथ में आता है, अंगमर्द में आता है, और हिक्का में आता है। और क्या आता है, हिक्का में कुलीर श्रृंगी आता है। क्या आता है, हिक्का में कुलीर श्रृंगी आता है। तो हो गया आपको याद कि छर्दी में तो जामू आम के पत्ते लेना है, मृलाजा लेना है। तृष्णा में क्या लेना है, षडंग पानी लेना है, पर उसमें उशीर नहीं लेना है। उसके बाद हिक्का निग्रहण, उसमें छठी पुष्कर मूल बदर बीज आएगा। अगर छठी पुष्कर मूल अम्लवेतस आएगा तो स्वासर में चला जाएगा। और क्या आएगा, कंटकारी बृहति, ये किस किस में और कहाँ पर है, ये कंठे महाकषाय में, ये शोथ महाकषाय में, ये अंगमर्द में है। और हिक्का में क्या है, कुलीर श्रृंगी भी है ना। हो गई ये ट्रिक वाला याद। अब देखते हैं पुरी संग्रहणीयादि वर्ग। कौन सा वर्ग देखेंगे, पुरी संग्रहणीयादि वर्ग। इसमें क्या आते हैं, इसमें 5 आते हैं। क्या क्या, पुरी संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, और मूत्र विरेचनीय। अब देखो क्या क्या है। सबसे पहले पुरुष संग्रहणीय। पुरुष संग्रहणीय का मतलब क्या होगा कि जो हमारे, जैसे कि जो अतिसार टाइप का जो पुरुष है, उसमें जो वाटर कंटेंट है ना, उसको एब्जॉर्व करता है। संग्रहित मतलब उसको, उसके वाटर कंटेंट को एब्जॉर्व करके उसके मल को गाढ़ा बनाता है। तो वो क्या होते हैं, पुरुष संग्रहणीय महाकषाय। संग्रहणीय मतलब संग्राही, जो शोषण करने वाले होते हैं। तो जो द्रव रहता है उसको शोषित करके उसका जो सॉलिड पार्ट है ना, उसको बढ़ाता है। ये क्या है, पुरुष संग्रहणीय। पुरुष विरजनीय। विरजनीय का मतलब होता है रंजन करना। तो जो पुरुष का रंजन करता है, मतलब उसके प्राकृत कलर में, मतलब उसका जो रंजन करेगा, वो क्या होता है, पुरुष विरजनीय। मूत्र संग्रहणीय का मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा अगर हमारे मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, तो उस मूत्र की प्रवृत्ति को कम करना, ये क्या होता है, पुरुष संग्रहणीय। मूत्र विरेचनीय, मूत्र को अपने प्राकृत कलर में लेके आना, मतलब उसका रंजन करना। और मूत्र विरेचनीय मतलब मूत्र की प्रवृत्ति को बनाना, बढ़ाना। जो डाईयूरेटिक्स होते हैं ना, मतलब जो मूत्रलोशनिया, जो कि जो अगर मूत्र नहीं आ रहा है तो उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाना, वो क्या होता है, मूत्र विरेचनीय। तो समझ में आ गया, संग्रहणीय, विरजनीय, संग्रहणीय, ये सारी चीजें, इनके टर्म्स का डिफरेंशिएशन। अब इनको अपन एक एक करके देखते हैं। देखो, पूरी संग्रहणीय महाकषय। क्या, पूरी संग्रहणीय महाकषय क्या होते हैं, ये जो औषध द्रवीभूत मल को अतिसार आदि रोगों में बार बार निकलने वाले पुरुष को बांध कर निकालता है। मतलब जो द्रवीभूत मल हो रहा है, मतलब जैसे अतिसार में हमारे लिक्विड ज्यादा आ रहा है ना, तो उसको क्या करेगा, बांध कर निकालता है। उसको क्या बोलते हैं, पुरुष संग्रहणीय महाकषय। अब इसमें क्या क्या आएंगे, प्रियंगु, क्या होगा इसमें, प्रियंगु होगा, अनंता, आम्रस्ती, कटवंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धात के पुष्प हो जाएगा, पद्मा, पद्म केशराणी, इति दशमानी भवंती। क्या क्या है इसमें, इसमें प्रियंगु है, इसमें अनंता है, इसमें आम्रस्ती। अब मैंने बताया था ना, आम्रस्ती, आम्र कहाँ पर पढ़ा था डॉक्टर साहब हमने, आम्र पढ़ा था हमने हृदय महाकषय में। कौन से महाकषय में, हृदय महाकषय में। आम्र पल्लव, क्या, आम्र पल्लव, ये कहाँ पर पढ़ा है हमने, छर्दी निग्रहण महाकषय में। किसमें, मैंने क्या बोला था, छर्दी आ रही है तो आम जामुन के पत्ते खा लो, है ना। फिर उसके बाद ये आम रस्ती, आम रस्ती कहाँ पर है, ये पुरुष संग्रहणीय महाकषय में। और इसमें क्या है, कटवंग है ना, लोद्र है, मोचरस है, समंगा है, समंगा लज्जालू को बोलते हैं, धात की फूल है ना, दाई का फूल है, पद्मा है, और कमलकेशर मतलब पद्म केशर, ये सारी 10 औषधियां हैं। ये सारी मोस्टली ये भी क्या है, शोषण करेंगे तो
कषाय रस वाली होंगी। तो आम्रस्ती याद कर लेंगे किसमें, पुरुष संग्रहणीय में, और आम्र हृदय में, आम्र पल्लव छर्दी में। याद हो गया। अब और क्या याद करोगे, मोचरस, समंगा, धातकी, ये क्या है, कषाय रस प्रदान औषधि। ये क्या है, कषाय रस प्रदान औषधि। और सेम टू सेम ऐसे मोचरस, समंगा, धातकी, ये हमने और कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था संधानीय महाकषाय। कौन से महाकषाय में, संधानीय महाकषाय। समंगा, मोचरस, धातकी, समंगा, मोचरस, धातकी, ऐसे पढ़ा था। तो समंगा, मोचरस, धातकी संधानीय में भी है और पुरुष संग्रहणीय में भी है। और आम्रस्ती ये भी क्या है, पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में है ना। हो गई याद। यहाँ पर जामुन नहीं है, आम रस्ती है पर जामुन यहाँ पे नहीं है। जबकि जाम्र पल्लव और जामुन पल्लव ये दोनों किसमें थे, छर्दी में थे। अब आते हैं पुरुष विरजनीय महाकषाय। विरजनीय क्या होते हैं कि ये ना, ये जो द्रव्य जो पुरुष में वर्ण के विकार को, मतलब जो है ना उसका प्राकृत वर्ण होता है ना, उसको लेके आने वाले है ना, उसके जो द्रव्य पुरुष के दोषों को दूर करके उसके वर्ण को प्राकृत कर दे, मतलब नेचुरल वर्ण में लेके आ जाए, वो क्या होते हैं, पुरुष विरजनीय महाकषाय। अब इसमें क्या आएगा, जम्बू, शल्लकी, त्वक, क्या आएगा, जम्बू, शल्लकी, त्वक, कच्चू, कच्छुरा, मधुक, शालमली, श्रीवेष्टक, भृष्टमृत, पैशा, उत्पल, तिलकणा इति दशमानी भवंती। क्या है ये, अब देखो जम्बू है इसमें, मतलब जामुन है, शल्लकी है, उसके बाद हमारे पास क्या है, त्वक, शल्लकी की त्वक है ना, तो शल्लकी की छाल है ना। कच्छू किसको बोलते हैं, कपी कच्छू, केवाच को बोलते हैं। मधुक, यहाँ पर देखो ये वाला है, तो ये मधुक, ये क्या होता है, महुआ होता है ना। और ये वाला जो रहता है ना मधुक, ये क्या होती है, मुलेठी होती है। क्या होती है, मुलेठी होती है। फिर इसमें क्या है, शालमली है, श्रीवेष्टक है, फिर उसके बाद भ्रष्ट मृतिका मतलब भुनी हुई मिट्टी है, पैशा है, और क्या है हमारे पास, उत्पल, नील कमल को, और तिलकणा मतलब तिल। ये सारे क्या है, पुरुष विरजनीय महाकषाय, मतलब पुरुष को प्राकृत वर्ण में लाने वाले कषाय को बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या याद करना है, इसमें हमें ना शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक, क्या याद करोगे, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक, ये याद करोगे। क्यों, शल्लकी, शल्लकी हमारे पास अब है ना, जो ये शल्लकी है, शल्लकी, ये शल्लकी किसका निर्यास है, ये है कुंदरू का निर्यास, ये निर्यास है। शालमली का शल्लकी है कुंदरू का निर्यास। शालमली का निर्यास क्या होता है, मोचरस, है ना। और श्रीवेष्टक गंध विरोजा, ये किसका निर्यास है, ये सरल का निर्यास है। किसका निर्यास है, ये सरल का निर्यास है। तो और यहाँ पर और क्या है, भ्रष्ट मृत का, मैंने आपको बोली थी मृल लाजा, मृल लाजा, मृल लाजा कहाँ पर है, छर्दी निग्रहण महाकषाय में। कहाँ पर है, छर्दी निग्रहण महाकषाय में। और भ्रष्ट मृतिका यहाँ पे किसमें, पुरुष विरंजनीय में। क्या, पुरुष विरंजनीय में, मतलब भुनी हुई मिट्टी, मिट्टी को भून के खाना, ये क्या है, किसमें आएंगे, पुरुष विरंजनीय में। एक हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मृत कपाल, मृत कपाल मतलब कपाल की मिट्टी, ये किसमें आएगा, शोणित महाकषाय में। किसमें आ जाएगा, शोणित महाकषाय में, शोणित प्रशमन, है ना। तो इसमें क्या याद रखना है, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक और भ्रष्ट मृतिका, ये किसमें आएगा, पुरुष विरंजनीय में। ये वाली चीज याद रखनी है। क्या याद रखोगे, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक, भ्रष्ट मृतिका में, है ना, भ्रष्ट मृतिका पुरुष विरंजनीय महाकषाय में। फिर उसके बाद देखते हैं मूत्र संग्रहणीय, मतलब जो मूत्र की प्रवृत्ति को कम करे, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र संग्रहणीय महाकषाय, है ना। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा जम्बू, आम्र, प्लक्ष, वट, कपित, है ना, वष्टक, कपीतनक, उदुम्बर, अश्वत्थ, भल्लातक, अश्मंतक, सोमवल्का। तो भाई क्या क्या है इसमें, जाम्बू, आम्र, क्या है, जामुन और आम्र। और जामुन और आम्र पल्लव किसमें, छर्दी में। जामुन आम्र पल्लव छर्दी में है, पल्लव आएगा तो। और अगर हमारे पास सिंपल आम जामुन आएगा तो वो किसमें, मूत्र संग्रहणी में। किसमें है, मूत्र संग्रहणी में। तो आम जामुन ज्यादा खाएंगे तो क्या आ जाएगा, मूत्र ज्यादा आएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे सर्दी ज्यादा हो रही है तो क्या बोलेंगे, आम जामुन के पत्ते। तो ऐसे आज ऐसे मुंह में ऐसे याद करो, आम जामुन के पत्ते सर्दी में, आम जामुन के पत्ते सर्दी में। और सिंपल आम जामुन मूत्र संग्रहणी में, सिंपल आम जामुन मूत्र संग्रहणी में। और क्या है, उदुम्बर है, अश्वत्थ है, भल्लातक है, सारे क्या है, ये सारे ये क्या है, कषाय वाले हैं, कषाय रस वाले। कौन से, कषाय रस वाले द्रव्य है ना, जो रुक्षता के कारण जलांश का शोषण करते हैं। तो जो सारे हमारे पास यहाँ पे अश्वत्थ, उदुम्बर, है ना, भल्लातक, अश्मंदक, सोमवल्का, ये सारे क्या होते हैं, कषाय रस वाले होते हैं, मूत्र संग्रहणीय में आते हैं, है ना। अब भल्लातक हमने कहाँ पे पढ़ा था, भल्लातक हमने पढ़ा था किसमें,
दीपनी कुष्टग्न महाकषाय में। कहाँ पे? कुष्टग्न महाकषाय में। तो भल्ला तक दो दो में आ गया। किस किस में आ गया? एक कुष्टग्न में आ गया और एक हमारे पास किस में आ जाएगा? मूत्र संग्रहणी में। किस में आ जाएगा? मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में आ जाएगा। और भल्लातक अस्थि किस में थी? भल्लातक अस्थि थी दीपनीय में। भल्लातक अस्थि दीपनीय में और भल्लातक कुष्टग्न और मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में। तो मूत्र संग्रहणीय में क्या याद रखेंगे? जामुन, आम्र पल्लव, जामुन पल्लव नहीं, जामुन, आम, अश्वत्थ, उदुम्बर, भल्लातक, अश्वंतक, सोमोल का। पूरा याद नहीं हो तो बस भल्लातक, जामुन, आम इतना याद रख लेंगे, है ना। फिर इसके बाद आता है मूत्र विरजनीय महाकषाय। कौन से महाकषाय? मूत्र विरजनीय महाकषाय। क्या होते हैं ये मूत्र विरजनीय? जो मूत्र के वर्ण को प्राकृत अवस्था में लाते हैं। मूत्र का जो वर्ण रहेगा उसको प्राकृत अवस्था में लेके आएंगे। अब इसमें क्या आएगा? पद्म, उत्पल, नलीन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक, शतपत्र, मधुक, प्रियंगु, धातकी, पुष्पाणि इति दशमानी मूत्र विरेचनीयानि भवन्ति। तो भाई क्या क्या है? देखो पद्म है, उत्पल है ना, पद्म, उत्पल नीलकमल को, नलीन हो गया, कुमुद हो गया, सौगंधिक हो गया, पुंडरिक, शतपत्र। ये जो 7 है ये क्या है? कमल के भेद है। किसके भेद है? कमल के 7 भेद। क्या है ये? कमल के 7 भेद। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कमल के 7 भेद कौन से महाकषाय में मिलते हैं? तो कौन से महाकषाय में आएंगे ये? मूत्र विरजनीय महाकषाय में। कौन से महाकषाय में आएंगे डॉक्टर साहब? मूत्र विरजनीय महाकषाय में। क्वेश्चन आएगा कमल के 7 भेद कौन से महाकषाय में? तो मूत्र विरजनीय महाकषाय। और क्या है इसमें? मधुक, प्रियंगी, धातु पुष्प, धात के पुष्प। और क्या है? मधुक, प्रियंगु, धात के पुष्प, मधु, प्रियंगु, धात के पुष्प। बस क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि कमल के 7 भेद कौन से में है? तो मूत्र विरेचनीय महाकषाय में। ठीक है। फिर आता है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। कौन सा महाकषाय? विरेचनीय महाकषाय। मतलब जो द्रव्य मूत्र को अधिक मात्रा में लेके आते हैं, मतलब जो उसे मूत्र विरेचनीय, मतलब ये क्या होते हैं? बस्ती शोधन होते हैं, मूत्रल होते हैं, जो मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, है ना। अब इसमें क्या आता है? इसमें आएगा वृक्षादनी, स्वदंष्ट्रा, वशुक, वशीर, पाषाण भेद, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा, इत्कट मूल, ये सारे क्या है? मूत्र विरेचनीय महाकषाय। कौन से महाकषाय? मूत्र विरेचनीय महाकषाय। क्या क्या इसमें? वृक्षादनी है ना, गो स्वदंष्टा, गोक्षुर, भाई मूत्र का नाम है तो गोक्षुर तो आना ही है ना डायूरेटिक्स में। उसके बाद वसुक, वसुक किसको बोलते हैं? पुनर्नवा को। वशीर है, पाषाण भेद है, दर्भ है, कुश है, काश है, गुंद्रा है और इत्कट मूल है। ये सारी औषधियां क्या करती है? मूत्र को अधिक लाने वाली होती है। तो आप इसमें याद करो स्वदंष्टा। क्या याद करो? स्वदंष्टा, क्योंकि स्वदंष्टा डायूरेटिक्स में काम आता है, मतलब यूरिनरी सिस्टम में काम करता है, तो स्वदंष्टा याद कर लो। पाषाण भेद याद कर लो। अब देखो दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कट मूल सारे तृण पंचमूल में आते हैं। पूरा तृण पंचमूल नहीं है क्योंकि उसमें इक्षुमूल भी आता है और उसके बाद क्या आता है अपने पास? सर भी आता है, कुश, काश, दर्भ, कुश, काश। तो यहाँ पर दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कट, इक्षुमूल नहीं है यहाँ पे, है ना, कृत्रण मूल भी नहीं है। स्तन्य जनन के इसमें कितने महाकषाय? कितनी चीजें? 5 चीजें इसमें। स्तन्य जनन की कितनी चीजें? 5 चीजें। अपने स्तन्य जनन में तृण पंचमूल पूरा देखा था ना, बस एक उसका इक्षुमूल नहीं है और उसका उसकी जगह पे क्या है? इत्कट है। उसकी जगह पे क्या है? इत्कट मूल है ना। स्तन्य जनन में तृण पंचमूल आता था, है ना। तृण पंचमूल में क्या क्या आता है? तृण पंचमूल में आता है दर्भ आता है, कुश आता है, काश आता है, गुंद्रा होता है और इक्षुमूल होता है। जो इक्षुमूल यहाँ पर नहीं है। इक्षुमूल हमारे पास किस में आएगा? इक्षुमूल आएगा हमारे पास इसमें शुक्र शोधन वाले में इक्षुमूल आता है। शुक्र शोधन वाले में मैंने बोला था कि इक्षुमूल शुक्र शोधन में आता है और सिंपल इक्षु आएगा ना, वो किस में आता है? कंठे में आता है। किस में आता है? कंठे में आता है ना। तो यहाँ पर तृण पंचमूल के में से इक्षुमूल नहीं है और उसकी जगह पर कृत्रण है, तो स्तन्य जनन के 5 इसमें ड्रग्स है ना। हो गए यार। अब आगे चलते हैं। तो ये हम 5 इन सबको एक बार रिवाइज करते हैं। इन 5 को एक बार रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरेचनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरेचनीय, मूत्र विरेचनीय। तो पुरुष संग्रहणीय में क्या आएगा? प्रियंगु, अनंता, आम्रस्थि, कटलो, कटंग, कटवंग, लोद्र, लोद्र यहाँ पे, मोचरस, समंगा, धातकी, पुष्प, धात के पुष्प, पद्मा, पद्मकेशर। ये सारे क्या होते हैं? कषाय रस प्रदान होते हैं। इसमें से बस आप प्रियंगु, आम्रस्थि याद रख लो, मोचरस, समंगा, धातकी ये याद रखो। मोचरस, समंगा, धातकी ये किस में आते हैं? संधानीय महाकषाय में। कौन से में? संधानीय में। तो मोचरस, समंगा, धातकी संधानीय में भी है, पुरुष संग्रहणीय में भी है ना। जामुन भी संग्राहिक होता है पर यहाँ पर नहीं है। जामुन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिंपल क्या है? आम्र अस्थि है।
आम्र आम्रस्थि है। आम्रस्थि किसमें? पुरुष संग्रहणीय में। आम्र किसमें होता है? हृदय में होता है। आम्र पल्लव किसमें होता है? छर्दी निग्रहण महाकर्षण में। ऐसे फिर पुरुष विरंजनीय देखो, पुरुष का विरंजन करने वाला मतलब उसको प्राकृत वर्ण में लाने वाला। तो इसमें क्या है? जम्बू है, शल्लकी है, शालमली है, श्रीवेष्टक है और भ्रष्ट मृत्तिका होती है ना। तो शल्लकी किसका निर्यास है? कुंदरू का निर्यास है। किसका निर्यास है? कुंदरू का निर्यास है। शालमली का निर्यास क्या है? मोचरस होता है। शालमली का निर्यास क्या होता है? मोचरस होता है। और श्रीवेष्टक का निर्यास क्या है? सरल है। श्रीवेष्टक का निर्यास क्या है हमारे पास? सरल श्रीवेष्टक का निर्यास है ना। तो कैसे याद करोगे भाई? तो बस पहले तो याद करो कि पुरुष विरंजनी में 3 चीजें आएंगी, 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? जम्बू, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक, भ्रष्ट मृत्तिका, ये 5 चीजें याद रखनी है। जिसमें जो भी शल्लकी है ना, कुंदरू का निर्यास है। तो कैसे याद रखोगे? कुश से याद रखो। किससे? कुश से। तो कु से कुंदरू और श से शल्लकी, तो कुश कुंदरू शल्लकी, कुश कुंदरू शल्लकी। शालमली का निर्यास कौन सा है? मोचरस होता है। तो मोसा से याद करेंगे। किससे याद करेंगे? मोसा से। तो मोसा क्या है अपने पास? शालमली। मो से अपने पास मोचरस और श से अपने पास शालमली, तो मोशा से याद करोगे। श्रीवेष्टक किसका निर्यास है? सरल का निर्यास। किसका निर्यास है? सरल का निर्यास। तो सरल लोगों के आगे अपन क्या लगाते हैं? श्री लगाते हैं। किसके आगे श्री लगाते हैं? सरल लोगों के आगे श्री लगाते हैं। तो हो गया याद डॉक्टर साहब? कुश, मोसा, सरल लोगों के आगे श्री। कुश, मोसा, सरल लोगों के आगे श्री। और पुरुष विरंजनीय में जम्बू, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक, भ्रष्ट मृत्तिका। भ्रष्ट मृत्तिका पुरुष विरंजनीय में है। मृल्लाजा, मृल्लाजा हमारे पास छर्दी निग्रहण महाकषाय में। किसमें है? छर्दी निग्रहण महाकषाय में है। और अगर अपन मृत कपाल पढ़ेंगे वो किसमें है? शोणित प्रशमन महाकषाय में। किसमें आएगा? शोणित प्रशमन महाकषाय में। हो गया याद? फिर आता है मूत्र संग्रहणीय। मूत्र संग्रहण करने के लिए जामुनाम, सिंपल जामुनाम आएंगे। वो मूत्र संग्रहण में जामुनाम पल्लव आएगा, वो किसमें आ जाएगा? छर्दी निग्रहण महाकषाय में। किसमें होगा? छर्दी निग्रहण महाकषाय में। और क्या याद करना है इसमें? इसमें भल्लातक याद करना है, अश्मंतक याद करना है ना, सोमवल का। तो भल्लातक को और अपन ने कहाँ देखा था? भल्लातक कुष्ठग्न में भी था। किसमें था? कुष्ठग्न महाकषाय में। तो सिंपल भल्लातक कुष्ठग्न और मूत्र संग्रहणीय में आएगा। और भल्लातक अस्थि है ना, यहाँ पे भल्लातक है ना, भल्लातक। तो भल्लातक अस्थि हमारे पास दीपनीय महाकषाय में। भल्लातक अस्थि दीपनीय महाकषाय में और भल्लातक कुष्ठग्न और मूत्र संग्रहणीय में। और इसमें सिंपल जामुनाम मूत्र संग्रहणीय में और जामुनाम के पल्लव मतलब पत्ते छर्दी महाकषाय में। फिर उसके बाद मूत्र विरजनीय। मूत्र को प्राकृत वर्ण में लेकर आएगा। तो इसमें क्या आएगा? पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सुगंधित, पुंडरिक, शतपत्र। कि कमल के 7 प्रकार कौन से महाकषाय में पाए जाते हैं? तो कमल के 7 प्रकार कौन से महाकषाय में पाए जाते हैं? मूत्र विरजनीय महाकषाय में। कौन से महाकषाय में? मूत्र विरजनीय महाकषाय में। कैसे याद करोगे? कमल रंग बिरंगा मूत्र भी है ना, कमल के जैसा रंग बिरंगा मूत्र है। कमल के जैसा रंग बिरंगा मूत्र है। तो कमल की 7 जातियां मूत्र विरजनीय में। और क्या है इसमें? धात के पुष्प, समंग। इसमें क्या है? धात के पुष्प। तो वो संदानीय में भी है, पुरुष संग्रहणीय में भी है और मूत्र विरजनीय में भी। संदानीय, पुरुष संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, इन तीनों में आएगा, है ना। फिर उसके बाद हमने मूत्र विरेचनीय देखा। तो उसमें क्या है? वृक्षादनी, स्वदंष्टा, वशुक, वशीर, पाषाण भेद, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा, इत्कटमूल। तो भाई यहाँ पे देखो, तृण पंचमूल में क्या आता है? दर्भ आता है, कुश आता है, काश होता है, गुंद्रा होता है और एक होता है इक्षु, है ना। तो यहाँ पर इक्षु नहीं है। तो इक्षु नहीं है, इक्षु मूल होता है। तो यहाँ पे इक्षु मूल नहीं है। तो तृण पंचमूल के 4 द्रव्य इसमें मूत्र विरेचनीय में पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? इक्षु मूल नहीं पाया जाता। जबकि इक्षु क्या होता है? मूत्र जननाम। इक्षु मूत्र अग्र द्रव्य आएगा, है ना। आगे अपन अग्र द्रव्य पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा? इक्षु मूत्र जनानाम। इक्षु मूत्र का प्रोडक्शन करवाता है, पर जबकि मूत्र विरेचनी में यहाँ पे नहीं है ना। और यहाँ पर स्तन्य जनन महाकषाय के 5 द्रव्य कौन कौन से? दर्भ है, कुश है, काश है, गुंद्रा है, इत्कट। ये क्या है? ये सारे स्तन्य जनन महाकषाय में आते हैं। तो स्तन्य जनन महाकषाय के कितने द्रव्य मूत्र विरेचनी में? 5 द्रव्य हैं। इसमें तृण पंचमूल का कौन सा नहीं है? इक्षु नहीं है। एक बार क्विक देख लेते हैं। पूरी संग्रहण में हमें याद करना है प्रियंगु, आम्ररस याद करना है, समंगा, मोचरस, दात की, ये पूरी संग्रहण में आते हैं। और समंगा, मोचरस, दात के संदानीय में भी आता है ना। फिर उसके बाद आम्रस्थि जो रहेगी वो पूरी संग्रहणी में, आम्र हृदय में हो जाएगा, आम्र पल्लव किसमें आएगा? छर्दी में आएगा। पुरुष विरंजनी में अपन क्या याद करेंगे? जम्बू, शल्लकी, शालमली, श्रीवेष्टक, भ्रष्ट मृत्तिका। शल्लकी किसका है? कुंदरू का है, तो इसको कुष्ठ याद करेंगे। शालमली किसका है? मोचस का है, तो इसको मोशा से याद करेंगे। श्रीवेष्टक किसका निर्यास है? सरल का निर्यास है।
जब सरल लोगों के सामने सामने श्री लगाते हैं। ऐसे मूत्र संग्रहणीय में क्या याद करेंगे, जामुन आम याद करेंगे और भल्लातक याद करेंगे। भल्लातक और कहाँ पर होता है, कुष्ठग्न में भी होता है, और भल्लातक अस्थि दीपने में होती है। मूत्र विरेचने में क्या आएगा कि भाई कमल के साथ जाते हैं, किस में आती है, मूत्र विरेचने में आती है। और धात के पुष्प किस किस में आता है, संदानीय में, पुरुष संग्रहणीय में, मूत्र विरेचनीय में। फिर आता है मूत्र विरेचनीय। तो मूत्र विरेचनीय में तृण पंचमूल का कौन सा नहीं है, इक्षुमूल है, नहीं है, और बाकी 4 तृण पंचमूल के हैं। स्तन्य जनन के 5 द्रव्य कहाँ पर पाए जाते हैं, मूत्र विरेचनीय में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। देख लो यहाँ पर हृदय में क्या है, आम्र आम्रातक आता है, और पुरुष संग्रहणीय में क्या आती है, आम्रस्ती आती है। ठीक है, छर्दी निग्रहण में क्या होता है, जामुना आम के पत्ते, और पुरुष विरंजनी में क्या आता है, सिंपल जामुन आता है, जम्बू शल्लकी। और मूत्र संग्रहणी में जामुन और आम। अगर सिंपल जामुन आम आएंगे तो मूत्र संग्रहणी में, अगर इन दोनों के पत्ते आएंगे तो किस में आएंगे, छर्दी निग्रहण में आएगा। और पुरुष संग्रहणी में क्या आता है, सिंपल जम्बू आता है। वैसे हृदय में आम्र आता है और पुरुष संग्रहणी में आम्रस्ती आती है। तो ये इनका डिफरेंशियल याद कर लो, इनका डिफरेंशिएट याद करेंगे अपन, है ना, मतलब याद हो गया होगा आपको। ऐसे डिफरेंशियल याद करते ना तो इजीली चीजें ग्रेस्प होती है ना। अब हम चलते हैं कासरादि वर्ग। कौन सा वर्ग चलेंगे अपन, कासर वर्ग। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कासर आता है, श्वासर आता है, शोधर आता है, ज्वरहर आता है, श्रमर आता है ना। तो यहाँ पर भाई सारे आ गए, कास आ गया, श्वास आ गया, शोथ आ गया, ज्वर आ गया, श्रम आता है, पर वेदना नहीं आती है ना, वेदना हर नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, वेदना हर नहीं होता है ना। अब इसमें अपन देखते हैं कासर महाकषाय। कौन सा महाकषाय देखते हैं, कासर महाकषाय देखते हैं। हम्म हम्म काश और महाकस है ना, जो काश के वेग को शांत करने वाले, काश किसको बोलते हैं, जो खांसी कफ होता है हमारे तो उसके वेग को शांत करने वाले द्रव्य को क्या बोलते हैं, काशर महाकषाय बोलते हैं। अब इसमें क्या कहता है, इसमें आता है द्राक्षा आता है, अभिया आता है, आम्लक आता है, पिपली, दुरालबा, श्रृंगी, कंटकारिका, वृश्चिर, पुनर्नवा, ताम्लकी, है ना। अब क्या क्या है इसमें, द्राक्षा मुनक्का है, अभिया मतलब हरित की है ना, आंवला है, पिपली है, दुरालबा, काकड़ा सिंगी मतलब किसको बोलते हैं, श्रृंगी को बोलते हैं काकड़ा सिंगी, कंटकारी कटेरी, वृश्चिर श्वेत पुनर्नवा को बोलते हैं, और पुनर्नवा रक्त पुनर्नवा, और ताम्लकी जिसको अपन भूमि आम्लकी चक्रपाणी ने बोला है। तो ये 10 द्रव्य क्या होते हैं, काशर द्रव्य होते हैं। तो भाई अब अपन इसको कैसे याद करोगे, अभिया आम्लक और कहाँ पर आया था कि अभिया आम्लक है, तो आम्लकी हरित की और विविध की होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर विविधक नहीं है। कौन सा नहीं है, यहाँ पे विविधक नहीं है। तो ये कुष्ठ में भी नहीं था। हमने कैसे याद किया था, विवाह को कुष्ठ नहीं होता, विवाह को क्या नहीं होता है, कुष्ठ नहीं होता। तो कुष्ठ नहीं होता और उसको काश भी नहीं होती, क्या नहीं होती, उसको काश भी नहीं होती। तो विवाह को कुष्ठ काश नहीं होता है। आगे से अब अपन कैसे याद करेंगे कि जो विवाह है इसको कुष्ठ और काश नहीं होता, मतलब त्रिफला का विविधक है ना वो कुष्ठ और काश में नहीं आता, जबकि जबकि हमारे पास वो अभिया आम्लक दोनों आते हैं। फिर क्या याद करोगे, पिपली, दुरालबा, श्रृंगी, कंटकारी, वृश्चिर, पुनर्नवा, ताम्लकी। क्या याद करोगे, वृश्चिर, पुनर्नवा, ताम्लकी। ये किस में आता है, काशर महाकषाय में। किस में आएगा, काशर महाकषाय में। वृश्चिर, पुनर्नवा, ताम्लकी, वृश्चिर, पुनर्नवा, ताम्लकी किस में आएगा, काशर महाकषाय में, है ना। अब आगे चलते हैं श्वासर महाकषाय, काश के बाद श्वास। तो हमने क्या देखा था, शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, एला हिंगू, है ना, एला होगा, हिंगू होगा, है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुरसा, ताम्लकी, जीवंती, चंडा, है ना। तो यहाँ पे देखो, शटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस ये किस में है, श्वासर में। और सेम ऐसा ही सटी पुष्कर मूल और बदर, क्या है, बदर, शटी पुष्कर मूल बदर, ये किस में आता है, हिक का निग्रहण महाकषाय में। तो ये पंच लाइन याद कर लेना, शटी पुष्कर मूल अम्लवेतस श्वासर में, शटी पुष्कर मूल बदर इक्का निग्रहण में, है ना। और इसमें और क्या याद करेंगे, चंडा। और क्या याद करोगे, चंडा। बस ये 4 ही याद रखनी, शटी पुष्कर मूल अम्लवेतस श्वासर में, शटी पुष्कर मूल बदर हिक्का निग्रहण में, और श्वासर में और क्या है, चंडा। ठीक है, ये श्वासर होती है। फिर उसके बाद शोधर महाकषाय, कौन सा महाकषाय, शोधर महाकषाय।
तो शोधर महाकषाय में इसको याद भी कर लेना, क्योंकि ये दशमूल वाले द्रव्य है। कौन से द्रव्य? जो दशमूल के जो द्रव्य हैं सारे, वही क्या है, शोधर महाकषाय के अंदर आता है। अब उसमें क्या क्या आता है दशमूल में? तो दशमूल में लघु पंचमूल आता है और क्या आता है, बृहद पंचमूल। लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, पांच पांच ये दो रहते हैं, दोनों मिलकर ही क्या बताते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं दशमूल महाकषाय, दशमूल वाले द्रव्य। और यही दशमूल के द्रव्य कौन से महाकषाय में आते हैं, शोधर महाकषाय में। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि शोधर महाकषाय में कौन से द्रव्य आते हैं। तो कौन से द्रव्य आते हैं, दशमूल वाले द्रव्य आते हैं। क्या है उसमें, पाटला, अग्निमंथ, शोनाक, विल्व, काश्मर्य, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, गोक्षुरक का इति दशमानी भवति। कि पाटला है ना, अग्निमंथ है, उसके बाद शोनाक है जिसको सोना पाठा बोलते हैं, बिल्व है, बेल होता है, गंभारी, गंभार बोलते हैं, काश्मर्य को बोलते हैं, है ना। उसके बाद कंटकारी, बृहति, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी दोनों, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, गोक्षुर, ये सारी औषधियां क्या होती है, शोधर महाकषाय। तो ये 10 आपको याद करनी है कि शोधर महाकषाय में कौन से द्रव्य होते हैं, दशमूल के द्रव्य। दशमूल के द्रव्य किससे मिलके बने रहते हैं, लघु पंचमूल से और बृहद पंचमूल से। कौन से, लघु पंचमूल से और बृहद पंचमूल से। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ज्वरहर महाकषाय। क्या देखते हैं, ज्वरहर महाकषाय। ये इसको रट लेना, मतलब याद हो तो याद कर लेना पूरा, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है। अगर आपसे पूछ ले कि ज्वर के लिए कौन से द्रव्य यूजफुल होते हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी एक बोल दो कि हाँ ये भी उसमें यूज करते हैं। अब उसमें क्या क्या आता है, सारिवा, सरकरा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परुषक, अभिया, आमलक, विविधकानी, दशेवानी, ज्वरहराणी भवंती। क्या है इसमें भाई, सारिवा अनंत मूल है, सरकरा है, ठीक है, ये भी शीतवीर्य वाली जो शीतलता प्रदान करेगी, है ना। पाठा हो गया, मंजिष्ठा मंजीट को बोलते हैं, द्राक्षा मुनक्का को बोलते हैं, पीलू हो गया, परुषक फालसा हो गया, अब यह हरित की होता है, अम्लक विविध की। तो वही हरित की, विविध की, आम्ल की, ये क्या है, त्रिफला। तो हमने त्रिफला का कौन सा कोड याद करवाया था, जावित्री। कौन सा कोड याद करवाया था, जावित्री। ज से हमारे पास ज्वरहर महाकषाय, वी से हमारे पास विरेचनोपग, और त्रि मतलब त्रिफला। मतलब त्रिफला किस में है, त्रिफला होता है जावित्री, ज से ज्वरहर में होता है, विरेचनोपग में त्रिफला, इन दोनों में ही त्रिफला। मतलब सारे महाकषाय में त्रिफला सिर्फ 2 में पाया जाता है, ज्वरहर में, विरेचनोपग में। और मैंने क्या बोला था, विवाह को क्या नहीं हो रहा है, विवाह को कुष्ठ भी नहीं हो रहा है और विवाह को काश भी नहीं हो रहा है। विवाह को कुष्ठ और काश नहीं हो रहा है। मतलब जो त्रिफला का जो विविधक है ना, वो कुष्ठ और काश में नहीं होता। आम्ल की, हरित की दोनों होते हैं, बस इन दोनों में विविधक नहीं होता है, ठीक है। और त्रिफला पूरा ज्वरहर में, विरेचनोपग में पाया जाता है, ठीक है। और देखो भाई, ज्वर है तो ज्वर के लिए सबसे अच्छी ड्रग क्या होती है, गिलोय होती है, चिरायता होता है, मुस्तक होता है। पर ये तीनों ही इसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती है, गिलोय, चिरायता, मुस्तक, ये ज्वरहर में नहीं होती है। भाई अगर आपने ये पढ़ा नहीं है, फिर आप लॉजिकली देने जाओगे कि अच्छा ज्वर के लिए तो अच्छी चिरायता होती है, मतलब चिरायता होगी तो ये होगा, पर ये नहीं है। गिलोय, मुस्तक, चिरायता इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्वरहर महाकषाय में त्रिफला होता है, सारिवा, सरकरा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, ये सारे द्रव्य होते हैं। अब आगे चलते हैं, श्रमहर महाकषाय। क्या होता है, श्रमहर। श्रमहर का मतलब होता है जो हमारी फटीग, मतलब हमारे श्रम को, जो थकान को दूर करने वाले द्रव्य होते हैं, वो क्या होते हैं, श्रमहर महाकषाय। अब पहले पूरा देखते हैं, द्राक्षा, खजूर, प्रियाल, बदर, दाड़िम, फल्गु, परुषक, इक्षु, यवषष्टिका, ये सारे क्या होते हैं, श्रमहर महाकषाय में। क्या क्या है, द्राक्षा, मुनक्का हो गया, खजूर हो गया, प्रियाल हो गया, है ना। फिर उसके बाद बदर, है ना, बोर हो गए, अनार, दाड़िम, फल्गु, अंजीर, फालसा, ईख, यव, षष्ठी चावल, मतलब साठी के चावल, ये सारी औषधियां श्रम को दूर करने वाली होती है। तो भाई ठीक, देखो अगर हमें थकान होगी तो हम क्या खाएंगे, फल और अन्न खाएंगे। क्या खाएंगे, फल और अन्न। जब थकान होगा तो फल और अन्न खाएंगे। तो फल में क्या क्या खाएंगे, द्राक्षा, खजूर। फल में खाएंगे द्राक्षा, खजूर। अन्न में खाएंगे यवषष्ठी। फल में खाएंगे द्राक्षा, खजूर। अन्न में खाएंगे यवषष्ठी। तो श्रमहर महाकषाय में क्या खाएंगे, फल और अन्न खाएंगे। फल में द्राक्षा, खजूर और अन्न में यवषष्ठी। ओके, हो गया। अब आगे चलते हैं, तो ये सारे हर महाकषाय, मतलब सारे श्रमहर, श्वासहर, काशहर, ये सारे महाकषाय, इनको एक बार यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले काशर। काशर में क्या याद किया था, द्राक्षा, अभिया, आमलक। अभिया आमलक है, पर यहाँ पर विविधक नहीं है और कुष्ठक में भी नहीं होता है। तो विवाह को
काश भी नहीं होता है और विवाह को कुष्ठ भी नहीं होता, ना तो कुष्ठ होता है ना ही उसको काश होता है। तो अभी आमलक होता है इसमें, पिपली दुरालुबा श्रृंगी होता है इसमें, वृश्चिर पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा और ताम्रलिकी। और क्या होता है? ताम्रलिकी। तो हम इसमें क्या क्या चीजें याद करने की, अभी आमलक याद करने का है, श्रृंगी याद करने का है, ताम्रलिकी इंपॉर्टेंट याद करना है कि वृश्चिर और पुनर्नवा। तो ये सारे किसमें होते हैं? ये काशर महाकषाय में। इसमें क्या नहीं होता है? विवितक नहीं होता है। पुनर्नवा की दो जातें किसमें पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। किस किस में? एक तो कासर में पाई जाती है, एक स्वेदोपवक पग में भी पाई जाती है। किसमें? काश में भी पाई जाती है, स्वेदोपग में भी पाई जाती है। तो काश में हमारे कौन कौन सी होती है? श्वेत मतलब श्वेत पुनर्नवा, और पुनर्नवा मतलब रक्त पुनर्नवा। तो इसको कैसे याद करोगे? सबक। सबक मतलब पुनर्नवा का सबक है ना, किसको इसको मिलता है? पुनर्नवा है ना, ये सबक में मिलता है। किसमें मिलता है? सबक में। तो स से हमारे पास स्वेदोपक और क से कासर, स्वेदोपक कासर, पुनर्नवा की दो जातियां है ना। फिर उसके बाद श्वासर। श्वासर में छठी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, छठी पुष्कर मूल अम्ल वेतस श्वास में आएगा, और छठी पुष्कर मूल बदर बीज ये किसमें आएगा? हिक्का निग्रहण में। ऐसे ले में बोलना, छठी पुष्कर मूल अम्ल वेतस श्वास में, छठी पुष्कर मूल बदर बीज किसमें आएगा? हिक्का निग्रहण में, है ना। और इसको अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे याद कर लो। बंदर को देख के क्या आ जाती है? हचकी हिचकी आ जाती है। बंदर सामने होगा तो डर के मारे हमें क्या चलने लग जाएगी? हिचकी चलने लग जाएगी। तो हिक्का वाले में क्या आएगा? बदर आएगा। हिक्का वाले में क्या आएगा? बदर आएगा, है ना। और छठी पुष्कर मूल अम्ल वेतस ये किसमें आएगा? श्वासहर महाकषाय में। किसमें? श्वासहर महाकषाय में। और देखो ताम्रलिकी, ताम्रलिकी अभी पढ़ा था अपन ने। तो कास और श्वास दोनों में क्या आती है? ताम्रलिकी। ताम्रलिकी किसमें आती है? कास और श्वास दोनों में ही ताम्रलिकी होती है। और भाई और क्या है? हमने फिर देखा शोतल। शोतल में क्या होते हैं? सारे दशमूल के द्रव्य। दशमूल द्रव्य किस किस से मिलकर बना होता है? लघु पंचमूल से और प्लस बृहद पंचमूल वाले द्रव्य से। लघु पंचमूल से बृहद पंचमूल वाले द्रव्य से। तो उसमें क्या क्या आता है? पाटला, अग्निमंथ, शोनाक, बिल्व, काश्मर्य, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी। शालपर्णी यहाँ पे शालपर्णी है, प्रश्नपर्णी है यहाँ पर, ये प्रश्नपर्णी है। उसके बाद गोक्षुर है। तो ये सारे दशमूल वाले द्रव्य किसमें आएंगे? शोधर महाकषाय में। ठीक है। फिर आता है ज्वरहर महाकषाय। ज्वर है पर इसमें ना तो सुदर्शन है, ना इसमें गुरुची है, ना इसमें किरातिक चिरायता, ये तीनों ही नहीं है। ये ज्वर के लिए सबसे अच्छी ड्रग होती है, पर ये तीनों इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होता है? इसमें शारीवा होता है, सरकरा होता है, पाठा होता है, मंजिष्ठा, है ना, द्राक्षा, द्राक्षा, पीलू, परूषक, अभिया आम्लक और विविधक। तो यहाँ पर देखो, अभिया आम्लक विविधक जाना पहचाना लग रहा है ना, ये क्या होता है? त्रिफला। तो मैंने क्या याद करवाया था? जावित्री, कि ये त्रि मतलब त्रिफला किस किस में है? ज्वर में है, विरेचन में। क्या है? ज्वर में है, विरेचन में। तो जावित्री कोड याद करेंगे कि त्रिफला ज्वर और विरेचन में होता है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे? द्राक्षा, पीलू, परूषक। क्या याद करोगे? द्राक्षा, पीलू, परीषक। यहाँ पे ना सुदर्शन होता है, ना गुरुची होता है, ना किरातिक्त होता है। ठीक है। ये कौन से महाकषाय है? ये ज्वरहर महाकषाय। कौन से महाकषाय है? ज्वरहर महाकषाय। फिर उसके बाद देखते हैं श्रमहर महाकषाय। तो जब भी श्रमहर क्या होता है? जो हमारी थकान को दूर करे, फटिक को दूर करे। तो जब भी हमें श्रम होगा तो हम क्या खाएंगे? हम फल भी खाएंगे, हम अन्न भी खाएंगे। क्या खाएंगे? हम फल और अन्न दोनों खाएंगे। तो फल में होगा द्राक्षा, खजूर, और अन्न में होगा यव षष्ठी। फल में खाएंगे द्राक्षा, खजूर, अन्न में खाएंगे यव षष्ठी। हो गई याद? फल में द्राक्षा, खजूर खाएंगे और अन्न में हम खाएंगे यव षष्ठी। तो हमने यहाँ पर देखा काशर। काशर में अभिया आम्लक है पर विविधक नहीं है। और इसमें क्या है? ताम्रलिकी है। और पुनर्नवा की दो जाते हैं, वृश्चिर मतलब श्वेत पुनर्नवा, और पुनर्नवा मतलब रक्त पुनर्नवा। दोनों जाते हैं कासर में भी होती है, स्वेदोपक में भी होती है। फिर उसके बाद श्वासर। श्वासर में देखा हमने छठी पुष्कर मूल अम्ल वेतस, और छठी पुष्कर मूल बदर बीज। बदर बीज आएगा तो हिक्का निग्रहण आएगा। कैसे याद करोगे? बंदर को देख के हिचकी चल गई। ठीक है। और इसमें क्या याद करोगे? ताम्रलिकी। क्या याद करोगे? ताम्रलिकी और चंडा। तो ताम्रलिकी श्वास में भी है, कास में भी होती है। फिर सोतर में दशमूल के द्रव्य। फिर ज्वरहर में सुदर्शन नहीं होता, गुरुची नहीं होता, किरातिक्त नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है त्रिफला। त्रिफला को कैसे याद किया था? जावित्री से। त्रि का मतलब त्रिफला, और ज से ज्वरहर और विरेचनोपग इनमें पाया जाता है। और द्राक्षा, पीलू, परीषक, परूषक। फिर आता है हमारे पास श्रमहर महाकषाय। श्रम मतलब थकान। थकान के लिए क्या खाओगे? फल भी खाओगे, अन्न भी खाओगे। तो फल होगा द्राक्षा, खजूर, है ना। अन्न क्या खाओगे? यव षष्ठी। तो ये हमने सारे 5 हर वाले महाकषाय देख लिए।
अब देखते हैं प्रश्मनादि वर्ग। प्रश्मनादि वर्ग, अब उसमें क्या आएगा, दाह प्रश्मन आएगा, शीत प्रश्मन आएगा, उदर्द प्रश्मन आएगा, अंगमर्द प्रश्मन आएगा और शूल प्रश्मन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कैसे याद करो कि पहले तो गरम, फिर ठंडा, फिर उदर्द, फिर अंगमर्द, फिर शूल। गरम, ठंडा, उदर्द, अंगमर्द, शूल, है ना। अब इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना है, हम्म, देखो, दाह प्रशमन महाकषाय, कौन से महाकषाय, दाह प्रशमन, मतलब जो एंटी बर्निंग सिंड्रोम ड्रग्स होते हैं, मतलब जो हमारे जो दाह है उसको शांत करने होंगे। तो ये कौन से होंगे, शीतवीर्य होंगे और पित्त शामक होंगे। कौन से होंगे, शीतवीर्य होंगे और पित्त शामक होंगे। तो देखो इसमें होगा लाजा, चंदन, काश्मर्य, काश्मर्य फल होगा, फिर इसमें, है ना, काश्मर्य फल होगा, मधुक होगा, शर्करा, नील, उत्पल, उशीर, सारिवा, गुड़ुचि, रिबेराणी इति दशमानी धा प्रश्मनानी भवंती। तो ये जो लाजा, चंदन, काश्मर्य फल, मधुक, ये सारे क्या है, शीत वीर्य वाले द्रव्य। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जो उष्ण वीर्य वाला है, इसमें इसमें कौन सा है जो उष्ण वीर्य वाला है, बाकी सारे शीत वीर्य वाले होते हैं और पित्त शमन करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर उष्ण वीर्य वाला कौन सा है, गुड़ुचि है। क्या है उष्ण वीर्य वाला, गुड़ुचि। बस यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा उष्ण वीर्य वाला होता है, गुड़ुचि होता है। बाकी ऐसे तुम पता ही कर लोगे कि दाह को खत्म करना है तो चंदन क्या होता है, शीत होता है, लाजा क्या होता है, शीत होता है ना, मधुक महुआ क्या होता है, शीत होता है, नील कमल खस, ये सारे क्या होते हैं, शीत वीर्य होते हैं। ठीक है, अब याद करते हैं शीत प्रशमन महाकषाय, जो शीत को खत्म करे, है ना, मतलब जो ठंडक को दूर करे और हमें गर्मी लेकर के आए, ऐसे को क्या बोलते हैं, शीत प्रशमन महाकषाय, है ना। अब इसमें देखो, तगर, अगरू, धान्यक, श्रृंगवेर, भूतिक, वचा, कंटकारे, अग्निमंत, शोनाक, पिपल्ले, ये सारे क्या है, शीत प्रशमन, शीत को शमन करेंगे, है ना। सारे क्या है, ये उष्ण वीर्य वाले होंगे। तो इसमें चार चीजें याद रखनी है, क्या, अगर, तगर, अगर, तगर हो जाएगा, अगरू, धान्यक और भूतिक। तो कैसे याद करोगे, अगर तगर कुछ भी करो पर भूत को शीत करो। क्या करना है, अगर तगर मतलब कुछ भी करो पर भूत को शीत करना है। तो अगर तगर से तगर हो जाएगा, अगरू, धान्यक और भूतिक से भूतिक हो जाएगा। तो ये कौन से महाकषाय है, ये शीत प्रशमन महाकषाय। कौन से महाकषाय है, शीत प्रशमन महाकषाय। ओके, याद हो जाएगा, अगर तगर मतलब करके भी भूत का, कुछ भी करके भूत का शीत करो, है ना। फिर आता है हमारे पास उदर्द प्रशमन महाकषाय। कौन सा महाकषाय, उदर्द प्रशमन महाकषाय। अब इसमें क्या क्या है, इसमें है तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदीर, कदर, शक्तिपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन, अरिमेदा इति दशमानी उदर्द प्रशमनानी भवंती। अब उदर्द क्या होता है, ये 10 तो द्रव्य दे रखे हैं। उदर्द का मतलब क्या होता है, एक शीत पित्त का भेद है। उदर्द किसका भेद है, शीत पित्त का। शीत पित्ती समझते हो, जब हमारे ना एलर्जी हो जाती है तो एक बार बोलते हैं ना, चकत्ते पड़ जाते हैं पूरे शरीर में, तो क्या बोलते हैं कि पित्ती चढ़ गई। पित्ती चढ़ गई मतलब अपन ने कुछ अपोजिट चीजें खा ली, ठंडा गर्म कर लिया है, खट्टा और ऐसा कर लिया है, तो वो क्या होती है, पित्ती होती है। और उसी का एक भेद होता है उदर्द। क्या होता है, उदर्द। ये क्या होता है, वात अधिकम होता है और ये क्या होता है, कफ प्रदान होता है। कौन सा होता है, कफ प्रदान। अब इसका लक्षण क्या होता है, वर्टी दंष्ट संस्थान शोथ। वर्टी दंष्ट, वर्टी दंष्ट जैसे ततैया होता है ना, ततैया, तो ततैया काटता है तो छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वैसे ही होता है ये, वर्टी दंष्ट संस्थान शोथ है। वर्टी के जैसे शोथ हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, उदर्द बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उदर्द बोलते हैं। और इसमें क्या ज्यादा होता है, इसमें कफ ज्यादा होता है। क्या होता है, इसमें कफ ज्यादा होता है। वात अधिक में तो शीत पित्त होता है ना, शीत पित्त जो रहता है उसमें वात ज्यादा होता है और उदर्द में कफ ज्यादा होता है ना। आ गया समझ में। अब इसी में ये 10 द्रव्य दे रखे हैं, तो अपन को कैसे याद करना है, अपन को इसमें ये याद करना है कि यहाँ पर खेर की मतलब खदीर, खदीर की 3 जातियां दे रखी है। कौन सी जातियां दे रखी है, 3 जातियां, खदीर, कदर और अरिमेद, है ना। खदीर, कदर और अरिमेद। खदीर हो गया, कदर हो गया, अरिमेद हो गया, ये किसकी जाति है, तो ये होती है खदीर की 3 जातियां। तो डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि खदीर की 3 जातियां कौन से महाकषाय में प्रेजेंट होती है, तो कौन से महाकषाय में होगी, उदर्द प्रशमन महाकषाय। ठीक है,
और एक सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जो हैबिचुअली बहुत बार पूछा गया है कि अर्जुन कौन से महाकषाय में होता है। सब बोलते हैं अर्जुन हार्ट के लिए सही होता है, तो ये हृदय में हृदय में होता होगा, पर ये हृदय में नहीं होता। अर्जुन कौन से महाकषाय में होता है? अर्जुन होता है उदर्द प्रशमन महाकषाय। कौन से महाकषाय में? उदर्द प्रशमन महाकषाय। सबसे कॉमन क्वेश्चन और चॉइस ऑफ द क्वेश्चन क्या है? उदर्द प्रशमन महाकषाय में क्या होता है? अर्जुन होता है। मतलब अर्जुन कौन से महाकषाय में होता है? हृदय में नहीं होता, और उदर्द प्रशमन में होता है। और उदर्द प्रशमन में क्या होता है? खदीर की 3 जातियां। खदीर की 3 जातियां किसमें पाई जाती है? उदर्द प्रशमन महाकषाय में पाई जाती है। ठीक है, आगे चले। अब आगे हमारे पास अंगमर्द प्रशमन महाकषाय है ना। अंगमर्द मतलब जो हमारे है ना मांसपेशियों के ऐठन वगैरह है ना, मतलब शरीर दुखता रहता है तो उसको शांत करता है, तो वो कौन सा महाकषाय है? अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है विदारी गंधा, प्रश्निपर्णी, बृहति, कंटकारी, एरंड, काकोली, चंदन, उशीर, एला, मधुकानीति, दशेमानी, अंगमर्द प्रशमनानि भवन्ति। तो इसमें क्या याद करोगे? विदारी गंधा, प्रश्निपर्णी याद करो, और क्या याद कर लो? एरंड। ऐसा याद करो ना, एरंड के तेल की मालिश करेंगे तो हमारा पूरा शरीर की थकान दूर हो जाएगी, मतलब अंग मर्द जो हाथ पर दुख रहे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या याद कर लोगे? एरंड याद कर लो। क्या याद कर लोगे? एरंड याद कर लो, विदारी गंधा और प्रश्निपर्णी। ठीक है, विदारी गंधा, प्रश्निपर्णी, एरंड याद हो जाएगा। अब आगे चलो। अब आता है शूल प्रशमन महाकषाय। कौन सा महाकषाय? शूल प्रशमन महाकषाय। जो शूल है उसको खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं शूल प्रशमन महाकषाय। अब इसमें क्या आएगा? पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर, मरीच, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीरानी इति दशेमानी शूल प्रशमन भवंती। अब देखो, इससे क्या याद आया आपको? पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर, क्या होता है ये? बताओ। बहुत बार बता दिया आपको, अब तो ये रट जाना चाहिए कि पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर, ये क्या होता है? पंचकोल होता है। क्या होता है? पंचकोल होता है। पंचकोल क्या करता है? हमारे दीपन पाचन में करता है। क्या होता है? दीपन, दीपनीय होता है ये, है ना। इसीलिए ये किस में आया है? दीपनीय यवागु भी आया है इसका, और ये दीपनीय महाकषाय में भी आता है, और ये शूल प्रशमन महाकषाय में भी आता है। तो पंचकोल किस किस में आता है? दीपनीय महाकषाय में, शूल प्रशमन महाकषाय में आता है, और दीपनीय यवागु में आता है। पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर, है ना, ये होता है पंचकोल। कौन सा वीर्य होता है? उष्णवीर्य, दीपनीय होता है। अब ये हो गया, और मरीच इसमें ऐड कर देते हो तो ये क्या हो जाता है? षडभूषण। पंचकोल कहाँ पे लिखो? यहाँ पे लिखते हो, पंचकोल प्लस मरीच, इसको मिला के क्या बोलते हैं अपन? षडभूषण। क्या बोलते हैं अपन इसको? षडभूषण, ये होता है। ठीक है, अब क्या हो गया? 6 तो याद हो गए, पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर, मरीच, ये 6 याद हो गए। ये दीपनीय में भी कॉमन थे। अब वहां पर क्या था? वहां पे तो था वहां पे मैंने क्या बोला था? हिंगू बल्ला तक अस्ति, हिंगू बल्ला तक, कि हिंगू बल्ला तक आ जाओ, है ना। तो वहां पे क्या था? अम्लवेतश्च, और क्या था? अजमोदा था। यहाँ पर क्या है? और हिंगू और बल्ला तक अस्ति, हिंगू और बल्ला तक अस्ति वहां पे था। यहाँ पर क्या है? आग। भाई जब शूल होता है तो आग बरसती है, बहुत दर्द होता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। तो शूल प्रशमन में षडूषण प्लस आग। क्या है? षडूषण है शूल प्रशमन में, षडूषण प्लस आग। अब आग में क्या है? ट्रिपल एजी आती ना, ट्रिपल एजी। तो अजमोदा, अजगंधा, अजाजी और गंडीर। अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर। अजगंधा किसको बोलते हैं? ये भी यवानी का ही प्रकार है। अजमोदा मतलब अजवाइन का ही प्रकार है वो। अजमोदा, अजगंधा, अजाजी किसको बोलते हैं? जीरा को बोलते हैं, और गंडीर। तो अपन क्या याद करेंगे? शूल प्रशमन में षडूषण प्लस आग। क्या याद करोगे? षडूषण प्लस आग। ठीक है, अभी देखते हैं इनको। हम्म, कहाँ से देखना था अपन को? दाह प्रशमन से। दाह प्रशमन में क्या क्या आता है? लाजा, चंदन, काश्मरे, फल, मधुक, शर्करा, नील, उत्पल, उचिर, सारिवा, गुड़ुचि। क्या याद करना है? सिर्फ कि सारे शीत वीर्य हैं, बस गुड़ुचि क्या है? उष्ण वीर्य द्रव्य की है। शीत प्रशमन में क्या याद करोगे? अगर तगर करके भूत को शीत करो। कुछ भी करो, अगर तगर करो पर भूत को शीत करना है। तो अगर तगर से क्या होगा? तगर, अगरू,
और भूतिक। क्या याद करना है? तगर, अगरू, भूतिक किसमें आता है? शीत प्रशमन महाकषाय में, मतलब जो शीत का शमन करे। फिर आता है उदर्द प्रशमन महाकषाय। उदर्द क्या होता है? एक रोग है, किसका? शीत पित्त का भेद है। किसका भेद है? शीत पित्त का एक भेद है। ये त्रिदोष जन्य है, मतलब त्रिदोषज से होता है। फिर भी इसमें किसकी प्रधानता होती है? कफ की प्रधानता होती है। और इसके लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है वर्टी दष्ट संस्थान शोथ जायते, कि वर्टी दष्ट मतलब जैसे ततैया काटता है वैसे यहाँ पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उदर्द। ये किसने बताया? माधवनी दास ने इसका लक्षण बताया है। अब इस उदर्द प्रशमन में क्या आता है? इसमें तिंदुक आता है। तिंदुक से शुरू होगा उदर्द प्रशमन महाकषाय। खदीर, कदर, शब्दपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन, अरिमेदा। तो यहाँ पर ये पूछेंगे कि खदीर की 3 जातियां डॉक्टर साहब किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उदर्द प्रशमन में। क्या क्या? खदीर, कदर और अरिमेद। ये 3 कहाँ पाई जाती है? उदर्द प्रशमन महाकषाय में। और मोस्ट फेमस, मोस्ट ऑफ द चॉइस क्वेश्चन क्या आता है? अर्जुन। कि अर्जुन को कौन से महाकषाय में रखा गया है? तो हम क्या लगा देते हैं? हृदय, बिना बिना देखे। पर वो हृदय में नहीं होता, वो किस में होता है? वो अर्जुन में होता है। फिर उसके बाद देखा हमने अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। जो हमारे अंगमर्द मतलब जो पूरा शरीर दर्द होता है तो उसको प्रशमन करने के लिए कौन सा महाकषाय है? अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। तो क्या याद करोगे इसमें? विदारी गंधा, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी। तो बस विदारी गंधा, प्रश्नपर्णी याद कर लो, यहाँ से शुरू वाला होने वाला अंगमर्द प्रशमन महाकषाय होगा। फिर उसके बाद शूल प्रशमन महाकषाय। उसमें क्या आएगा? पिपली, पिपली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेद, मरीच, अजमोदा। देखो ये क्या है? ये है हमारे पास षडूषण। षडूषण किसमें होती है? दीपनी में भी है, शूल प्रशमन में भी है। और यहाँ पर और क्या है? अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीरानी इति। ट्रिपल ए जी। क्या? ट्रिपल ए जी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर, है ना, ये आग। और जबकि दीपनी में क्या होगा? षडूषण प्लस आ हिंगू बल्ला तक। क्या याद करोगे? आ हिंगू बल्ला तक। ये किसमें है? शूल प्रशमन में, सॉरी उसमें दीपनी में है। और ट्रिपल ए जी किस में आ जाएगा? शूल प्रशमन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अजमुदा है। और जबकि अरिमेदा क्या है? खदीर का प्रकार। ये किस में है? उदर्द प्रशमन में। देखो दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं ना, मतलब बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बस उसको याद करना है, अरिमेद खदीर की जाती है जो कि उदर्द प्रशमन में है, और अजमोदा शूल प्रशमन में है। तो हो गए यहाँ तक। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 5 आएंगे। अब शोणित स्थापन आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन। अब ये लास्ट के 5 देखते हैं कि शोणित रक्त का स्थापन करो। रक्त होगी तो वेदना स्थापन होगा, है ना, वेदना हर नहीं होता, वेदना स्थापन होगा। संज्ञा आ जाएगी, फिर प्रजा का स्थापन होगा, फिर वय का स्थापन होगा। तो सबसे लास्ट क्या होगा हमारे पास? वय स्थापन। हमने शुरू कहाँ से किया था? जीवन से शुरू किया था, जीवनी महाकषाय से शुरू किया था। और जीवन जीना है तो वय का स्थापन करना पड़ेगा, तो वय स्थापन पे खत्म करेंगे, है ना। अब देखो शोणित, शोणित स्थापन महाकषाय। अब इसमें देखो शोणित स्थापन महाकषाय में क्या आएगा? मधुक, मधुक, रुधिर, मोचरस, मृत कपाल, लोद्र, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा, लाजा इति दशेमानी। क्या होगा? शोणित स्थापन महाकषाय बयान। तो शोणित स्थापन क्या होता है? जो रक्त को बढ़ावे, है ना, जो रक्तस्राव को रोके, उसे शोणित स्थापन महाकषाय बोलते हैं। अब इसमें क्या है? मधुक, मधुक, रुधिर। क्या है? मधुक, मधुक, रुधिर। और क्या है? मोचरस, मृत कपाल। मैंने आपको बताया था कि मृल्लाजा वो कहाँ पर आएगा? छर्दी वाले में आएगा। भ्रष्ट मृत कहाँ पर आएगा? पुरुष संग्रहणीय में। और मृत कपाल मतलब क्या होगा हमारे पास? जो कपाल क्या बोलता है? मिट्टी, मिट्टी कपाल की मिट्टी मतलब घड़ी की मिट्टी, है ना। घड़ी की मिट्टी किसमें खाएगी? शोणित स्थापन में। और क्या है? सरकरा लाजा, मृल लाजा किसमें है? चर्दी में। और सरकरा लाजा शोणित स्थापन में। तो शोणित स्थापन में अपन क्या याद करेंगे? मृत कपाल और सरकरा लाजा। मृत कपाल हमारे पास शोणित स्थापन में, मृल लाजा छर्दी में, भ्रष्ट मृत पुरुष संग्रहणीय में, और सरकरा लाजा शोणित स्थापन में। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास और क्या होगा? वेदना स्थापन महाकषाय। कौन सा महाकषाय? वेदना स्थापन, है ना। वेदना मतलब जो हमारे जो सुखात्मक या दुखात्मक वेदना है ना, उसको शांत करे, उसको स्थापित करे, वो कौन से होते हैं? वेदना स्थापन महाकषाय। अब इसमें क्या आएगा? शाल, कटफल, कदम, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शिरीष, वंजुल, है ना, एलवा, और क्या होगा? अशोक।
तो क्या होता है, शाल होता है, कटफल कायफल को बोलते हैं, कदम पद्मक हो गया, तुम्ब मोचरस शिरीष, है ना, मंजुल बोलते हैं, वेतस को ही बोलते हैं, एलवा हमारे पास क्या होता है, ग्वार बाटा एलोवेरा, है ना, उसको बोलते हैं एलवा, और अशोक, ये सारी औषधियाँ क्या होती है, वेदना स्थापन महाकषाय में, है ना। तो वेदना स्थापन के लिए सबसे अच्छी क्या होती है, गुग्गुल होती है, क्या होती है, गुग्गुल, पर गुग्गुल इसमें नहीं होती है, क्या नहीं होती इसमें, गुग्गुल नहीं होती है। और अब इसमें तीन चीजें बस याद करनी है, क्या कि कदम शाल से शुरू होता है तो वेदना स्थापन होता है, और इसमें क्या आता है, इसमें अशोक आता है, तो इसे याद करना है, राजा अशोक साल ओढ़े, राजा अशोक क्या कर रहे, साल ओढ़े हुए हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक, अशोक से अशोक वाला आ जाएगा, शाल से हमारे पास साल से शुरू होने वाला, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, वेदना स्थापन महाकषाय, कौन सा महाकषाय होगा, वेदना स्थापन महाकषाय, है ना। फिर देखते हैं, अब हमारे पास है संज्ञा स्थापन महाकषाय, कौन सा महाकषाय, संज्ञा स्थापन महाकषाय। तो संज्ञा वाले क्या करेंगे, संज्ञा स्थापन क्या होता है, मतलब जो मूर्छित इंसान को संज्ञा वापस लेके आए, मतलब जो चेतनता वापस लेके आए, वो क्या है, संज्ञा स्थापन महाकषाय। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूर्छा जो इंसान है उसको वापस लाने के लिए हमें ऐसी चीजें देनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो, कैसी हो, तीक्ष्ण हो। तो कौन कौन सी, जैसे हिंगू हो गया, केटर्री हो गया, अरिमेद, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटिला, पलंकषा, अशोक रोहिणी इति दशेमानि संज्ञा स्थापनानि भवन्ति। तो देखो सारी, देखो हिंग भी तीक्ष्ण वीर्य वाली होगी, केटर्य हो जाएगा, अरिमेद हो जाएगा। तो हिंगू केटरे अरिमेद, हिंगू केटरे अरिमेद क्या, हिंगू केटरे अरिमेद क्या संज्ञा स्थापन में, और क्या, गोलोमी जटिला पलंकषा, क्या है, गोलोमी जटिला पलंकषा, गोलोमी जटिला पलंकषा। तो गोलोमी जटिला पलंकषा क्या है, संज्ञा स्थापन में, है ना। तो इसको जटिला जटामांशी पलंकषा गुग्गुलू को बोलते हैं, और पलंकश, देखो जो पलंकश आएगा ना वो तो होता है गोक्षुर। सिंपल आपसे पूछे पलंकश, तो ये क्या है, ये है गोक्षुर, है ना। और पलंकशा, है ना, ये सा आ जाएगी ना, ये क्या होती है, गुग्गुल, है ना, सेम टू सेम लगते हैं, बस एक मात्रा का डिफरेंस है। तो गुग्गुल पलंकशा को बोलते हैं, और पलंकश किसको बोलते हैं, गोक्षुर को। तो बस इसको याद कर लेना संज्ञा स्थापन के लिए, हिंगू केटरे अरिमेद गोलोमी जटिला पलंकशा, हिंगू केटरे अरिमेद गोलोमी जटिला पलंकशा, ये क्या होते हैं, संज्ञा स्थापन महाकषाय में, किसमें, संज्ञा स्थापन महाकषाय में। अब देखते हैं प्रजा स्थापन महाकषाय, क्या, प्रजा, प्रजा किसको बोलते हैं, संतान को। तो जो द्रव्य गर्भाशयगत दोषों को दूर करके गर्भ धारण कराए ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रजा स्थापन, इसको क्या बोलते हैं, प्रजा स्थापन। अब इसमें क्या आएगा, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अवेथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्य पुष्पी, विश्वक्सेन कांता इति दशेमानी क्या बोलते हैं, प्रजा स्थापनानी भवंती। क्या क्या है भाई इसमें, ऐन्द्री है, ब्राह्मी है, शतवीर्य किसको बोलते हैं, दुर्वा को बोलते हैं, सहस्त्रवीर्य भी दुर्वा का भेद है, अमोघा पाटला को बोलते हैं, आमलकी, है ना, आमलकी है यहाँ पे। फिर उसके बाद पाटला आमलकी, है ना, चल मतलब ये इसके डिफरेंट, अमोघा कोई पाटला आमलकी ऐसे बोला गया है। अवेथा, है ना, शिवा, अरिष्टा, वाट्य पुष्पी, है ना, अरिष्टा कटुक्रोणी को बोला गया है, शिवा हरितकी का पर्याय है, किसका पर्याय है, हरितकी का। अभी तक अपन ने हरितकी के पर्याय देखा, अभिया देख लिया, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शिवा देख लिया, ये सारे किसके पर्याय है, हरितकी के पर्याय। तो यहाँ पर अपन कैसे याद करेंगे, प्रजा, प्रजा किसकी है, इंद्र भगवान की और ब्रह्मा जी की। जो इंद्र भगवान और ब्रह्मा जी की प्रजा कैसी है, इंद्र भगवान की शतवीर्या 100 वाली होती है, और ब्रह्मा जी की सहस्रवीर्या। तो इंद्र भगवान की प्रजा सतवीर्या, इंद्र और ब्रह्म की प्रजा कैसी है, सतवीर्या सहस्रवीर्या, है ना। विश्वक्सेन कांता, और विश्व पे कांत करने वाली, विश्व पे राज करने वाली। तो इंद्र और ब्रह्म की प्रजा शतवीर्या सहस्त्रवीर्या, विश्व पर राज करने वाली। तो वो कौन सी हो जाएगा, प्रजा स्थापन महाकषाय, है ना। फिर उसके बाद चलते हैं वय स्थापन महाकषाय, जो हमारा सबसे लास्ट वाला महाकषाय, ये कौन सा है, वय स्थापन महाकषाय।
अब इसमें क्या आएगा? अमृता, अभिया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा इति दशेमानी वै स्थापनानि भवन्ति। मतलब जो वै स्थापन कर दे, मतलब अकाल में वृद्धावस्था नहीं आती है जिनसे, ऐसे द्रव्यों से अकाल में वृद्धावस्था नहीं आती है। वय का क्या करते हैं? वय स्थापन करते रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रिजुविनेटर्स बोलते हैं, रिजुविनेटर बोलते हैं। जो आजकल चल रही है रिजुविनेशन वाली थेरेपी चल रही ना, तो ये वही है। क्या है इसमें? अमृता होती है, गिलोय बोल तो। अबिया हरित की होती है। धात्री आम्ल का आंवला होता है ना। मुक्ता हमारे पास क्या होता है? रासना को बोला है चक्रपाणी ने। श्वेता अपराजिता को बोलते हैं। जीवंती अतिरसा शतावरी को बोलते हैं। मंडूकपर्णी स्थिरा शालपर्णी को बोलते हैं। शरीवन और पुनर्नवा ये सारी। तो भाई वय का स्थापन करेंगे तो अमृत पीते हैं लोग बाग। देवताओं ने क्या किया था? वय का स्थापन करने के लिए अमृत पिया था। तो जो अमृत से शुरू होगा वो क्या होगा? वय स्थापन वाला होगा। और अमृत पीते इंसान क्या हो जाते हैं? अभय, मतलब निर्विघ्न हो जाते हैं, उनको डर नहीं लगता। तो अमृता अभया, और धात्री की तरह, और धात्री जैसे पालती है तो मुक्त हो जाएंगे। तो अमृता अभया धात्री मुक्ता, ऐसे याद कर लो यार, ऐसे कुछ भी बना के याद करो, बस याद करना है कि अमृत पी के तो इंसान वय का स्थापन करेंगे, तो अमृत पीते से वो क्या होता है? अभय हो जाता है और धात्री मुक्त हो जाते हैं। और इसमें मंडूक पंडी याद कर लो, पुनर्नवा याद कर लो, ये सारे क्या है? वय स्थापन महाकषाय। कौन से महाकषाय है? वय स्थापन महाकषाय। इनको एक साथ देख लेते हैं वापस से। हम्म तो हमने क्या देखा था कि अब हमारे पास यहाँ पर आएगा शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा, प्रजा और वही स्थापन। शोणित स्थापन में क्या आ जाएगा? मधुक मधुक रुधिर, है ना। क्या होगा? मधुक मधुक रुधिर, मधुक मधुक रुधिर, ये क्या है? शोणित स्थापन में। पर मधुक मधुक कोविदार, है ना, ये क्या होता है हमारे पास? और वृष्णिमती की, ये किसमें होता है? पुरुष वृजनीय महाकषाय में। इसको मधुक मधुक को विदार से डिफ्रेंशिएशन करना है। मधुक मधुक रुधिर कहाँ पर आता है? शोणित स्थापन में आता है ना। और मृत कपाल जो रहता है वो कहाँ पर आता है? ये भी शोणित स्थापन में। और भ्रष्ट मृत्यु कहाँ पर आता है? पुरुष विरजनीय में। कहाँ पर आता है? पुरुष विरजनीय में। ठीक है। और तो इसको कैसे याद करोगे? कपाल, कपाल में ही क्या होता है? कपाल वो नहीं देखा क्या, जो तांत्रिकों के पास कपाल खोपड़ी होती है, उसमें क्या भरा रहता है? रक्त भरा रहता है। तो कपाल में रक्त, ठीक है। तो रक्त से अपने पास शोणित स्थापन, वो याद कर लेंगे, है ना। कपाल में रक्त शोणित स्थापन मृत कपाल वाला हो जाएगा। मृल लाजा ये किसके लिए हो जाएगा? झर्दी के लिए हो जाएगा। और भ्रष्ट मृतिका किस में हो जाएगी? पुरुष विरजनी में हो जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद देखते हैं वेदना स्थापन महाकषाय। कौन सा महाकषाय? वेदना का स्थापन करने वाला। तो इसमें शाल, कदम्ब, कटफल, तुम्ब, मोचरस और अशोक। तो जिसको कैसे याद करोगे? अशोक, राजा अशोक शाल ओढ़े। राजा अशोक क्या करते हैं? शाल ओढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर अशोक, शाल, साल से जो शुरू होगा वेदना स्थापन महाकषाय में, और मोचरस इसमें आ जाएगा। पर जो अशोक रोहिणी है ये किसमें आती है? संज्ञा स्थान पे। सिंपल अशोक है ना, वो आएगा वेदना स्थापन में। और अशोक रोहिणी ना, वो किस में आएगी? संज्ञा स्थापन में। किस में आ जाएगी? संज्ञा स्थापन में। ठीक है। मोचरस कहाँ कहाँ पर आया है? संधानीय में आया है, पूरी संग्रहणीय में आया है, शोणित स्थापन में आया है, वेदना स्थापन में आया है। ठीक है। संधानीय में, पूरी संग्रहणीय में, शोणित स्थापन में, वेदना स्थापन में। तो कैसे याद करोगे? ये एसपी जो रहता है वो कितनी वेदना देता है? 100 वेदना देता है। क्या देता है? एसपी जो रहता है वो 100 वेदना देता है। ठीक है। तो एसपी से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाल हो जाएगा, है ना। ये एसपी से एसपी क्या देता है हमारे पास? 100 वेदना देता है। ठीक है। तो शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, पूरी संग्रहणी, संधानी, इसमें मोचरस होता है। अशोक, अशोक जो रहता है इसको शाल, अशोक, शाल, मोचरस, वेदना। ठीक है। तो अशोक शोल मोच, अशोक शोल मोच ये किस में आएगा? वेदना में आएगा। क्या? अशोक शोल मोच, अशोक शोल मोच किस में आती है? वेदना में आती है। अशोक शोल मोच ये किस में आता है? वेदना में आता है। और वेदना में क्या नहीं है? वेदना में हमारे पास गुगुलू नहीं है। क्या नहीं है? गुगुलू नहीं है। ठीक है। संज्ञा स्थापन, संज्ञा स्थापन में सारे तीक्ष्ण वाले द्रव्य आएंगे। तो क्या क्या आएगा? हिंगू केटरे अरिमेदा, हिंगू केटरे अरिमेदा, ये क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। हिंगू तीक्ष्ण होती है, केटरे तीक्ष्ण होता है। और क्या है यहाँ पे? पलंकषा। क्या है? पलंकषा। ये पलंक है, यहाँ पे पलंकषा है ना। पलंकषा है ना, वो होता है गोक्षुर। और पलंकश क्या होता है? गुगलू। देखो यहाँ पर थोड़ा ऐसे हो गया है, जो
पलंकश ना ये होता है गोक्षुर, और पलंकशा जो रहती है हमारे पास यहाँ पे वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास गुग्गुल। क्या होती है? गुग्गुल। तो कशा जो रहती है वो गुग्गुल होती है, पलंकश जो रहता है वो गोक्षुर होता है, और इसमें क्या आता है? अशोक रोहिणी, जिसको कट्टुकी बोलते हैं। तो संज्ञा स्थापन में हिंगू, केटर्रे, अशोक रोहिणी, ये याद कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रजा स्थापन महाकशा। तो प्रजा किसकी थी? इंद्र की और ब्रह्मा जी की। तो इंद्री ब्राह्मी कैसी थी प्रजा? सतवीर्या सहस्वीर्या। तो इंद्री ब्राह्मी सतवीर्या सहस्रवीर्या। तो इससे ही अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? प्रजा पे पहुंच जाएंगे। और प्रजा कैसी थी? विश्व पे राज करने वाली। तो विश्वक सेन कांता, विश्वक सेन कांता वो किस में आएगी? प्रजा स्थापन में। किस में आएगी? प्रजा स्थापन में। फिर उसके बाद देखते हैं वय स्थापन। वय स्थापन करना होगा तो हमें क्या पीना पड़ेगा? अमृत पीना पड़ेगा। अमृत पीकर लोग क्या हो जाते हैं? अभय, मतलब निर्विघ्न हो जाते हैं, और धात्री के साथ क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो अमृता, अभिया, धात्री, मुक्ता, अगर यहाँ से शुरू होगा तो ये किस में आएगा? वय स्थापन में आएगा। और क्या आएगा इसमें? मंडूक पंडी। मंडूक पंडी भी किस पे आता है? वय स्थापन में आता है। यहाँ पर क्या है? विविधक नहीं है, यहाँ पर भी विविधक नहीं है। अमृता, गुड़ुची, गिलोय, ये तीनों एक दूसरे क्या है? पर्याय है। तीनों के क्या है? पर्याय है। तो ये क्या है हमारे पास? ये धा प्रश्न में भी आती है। किस में आती है? धा प्रश्न में भी आएगी, और यहाँ वय स्थापन में भी आएगी, ठीक है। धात्री किसको बोलते हैं? आंवला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आंवला को बोलते हैं। तो एक साथ अपन वापस याद कर लेते हैं। शोणित में मधुक मधुक रुधिर याद करेंगे। शोणित में मृत कपाल भी आता है, जबकि भ्रष्ट मृतिका पुरुष वृजनी में आती है, और है ना क्या बोलते हैं, मृगलाजा जो रहती है वो छर्दी में आती है। वेदना में क्या होता है? राजा अशोक शाल ओढ़े, तो शाल और अशोक से याद कर लेंगे। अशोक रोहिणी किस में आएगी? संज्ञा स्थापन में आएगी, ठीक है। संज्ञा स्थापन में वो क्या क्या आता है? हिंगू आता है, केटर्य आता है, पलंकश जो रहते हैं अपने पास, पलंकश नहीं है, पलंकशा गुगलू आती है, अशोक रोहिणी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रजा स्थापन में इंद्र और ब्रह्मा की प्रजा सतवीरे थी, सहस्रवीरे वाली थी, विश्व पे राज करने वाली विश्वक्सेन कांता। वह स्थापन के लिए अमृत पियेंगे तो अमृता, अभिय हो जाएंगे उसको पी के तो अभिया, दात्री होकर के मुक्त हो जाएंगे। और इसमें क्या आता है? मंडूक पढ़नी। यहाँ तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्या बोलते हैं, ये पूरे महाकषाय तो कंप्लीट हो गए हमारे। क्या कंप्लीट हो गए? महाकषाय कंप्लीट हो गई है। अब इसका लास्ट का पार्ट देखते हैं। लास्ट में अब हमारे आचार्य ना क्वेश्चन बोल रहे हैं। आचार्य अग्निवेश है ना, पुनर्वसु आत्रे से बोलते कि भाई ये तो पूरे होते ही नहीं है। कैसे? देखो कि अब ये सारे अच्छे से ध्यान से सुन लिया है ना, अग्निवेश ने ध्यान से सुना, पर उन्होंने देखा कि है ना कि भाई ये तो कंप्लीट नहीं हो रहे। आपने बोला था 500, पर ये 500 तो हो ही नहीं रहे। तो क्या बोलते हैं? न एतानी भगवन पंच कषाय शतानी पुरियन्ते तानि तानि हेत्वांगनी उपप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषाय कषायेष्वति। तो क्या बोला कि हे भगवान, कि ये जो पूरे अपनी शंका प्रकट करते हुए बोला कि यहाँ पर आपने कहा था 500 पूरे होंगे, तो इस प्रकार कहने से तो 500 कषाय की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि भिन्न भिन्न महाकषाय में वही वही द्रव्य बार बार आते हैं। अतएव 500 द्रव्य की संख्या है, मतलब पूरे अलग अलग 500 द्रव्य तो पूर्ति नहीं होती। तो ये किसने बोला? ये बोला अग्निवेश ने बोला। किससे? पुनर्वसु आत्रे से। तो ये कौन सा सूत्र है? ये है शिष्य सूत्र, क्योंकि शिष्य ने बोला ना, आचार्य भगवान आत्रेय से बोला अग्निवेश ने। तो ये कौन सा सूत्र है? शिष्य सूत्र है। फिर उसके बाद तम उवाच भगवान आत्रेय, फिर भगवान आत्रेय बोले। तो ये ऐसा कौन बोल रहा है कि ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा? तो ये कौन बोल रहा है? प्रतिसंस्कर्ता। तो ये कौन सा सूत्र है? प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। क्या बोला? न एतदेव बुद्धिमत्ता दृष्टम अग्निवेश, की हे अग्निवेश, बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार का विचार नहीं करते हैं। तुम्हें इस प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एको अपि हि अनेकाम संज्ञा लभते कार्य अंतराणी कुर्वन, कि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न कार्य को करते हुए अनेक नामों को ग्रहण करते हैं। कि जैसे हमारे पास हमने देखा कि ना त्रिफला ज्वरग में भी आ गया और विरेचन में भी आ गया। तो एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न काम करते हैं, अनेक नामों को ग्रहण करते हैं। जैसे बहुत से कर्मों को करने से समर्थ मनुष्य जो जो कर्म करता है, उन कर्मों के कर्ता, करण और कार्य के अनुसार अन्य अन्य गुण वाले नामों को ग्रहण करता है। मतलब एक ही इंसान है ना, वो डांसर भी होगा, एक ही इंसान सिंगर भी होगा, तो वो अलग अलग काम कर रहा है, पर है ना इंसान तो एक ही ना।
उसी प्रकार औषधि औषधि क्या होती है? द्रव्य होता है, कर्ता होता है, करण होता है, कार्य के अनुसार, मतलब उसमें भिन्न भिन्न नाम होते हैं, है ना। सर्वगुण संपन्न होती है, पर वो द्रव्य तो एक ही होता है ना भाई। एक द्रव्य बहुत सारे 10-15 काम कर रही है, पर द्रव्य तो एक ही है। तो यहाँ पर भी क्या है कि वो एक द्रव्य बहुत सारे उसमें काम आ रही है ना। पर अलग अलग उसमें तो काम आ रही है ना, तो अलग अलग काम तो उसके जुड़ेंगे सही ना। इसीलिए ना यहाँ पर 500 ऐसे पूरे हो जा रहे हैं, बस उसमें चीजें रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ऐसा उसका डाउट था, उन्होंने डाउट कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरह से इस अध्याय में कितने हैं? 600 विरेचन वर्ण्य द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। और ये भी है ना, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने सारे देख लिए कि कषाय की योनियां कितनी थी, 5 प्रकार की थी, लवण रस को छोड़ करके। ये जो है फिर आचार्य बोलते हैं कि तथा कल्पनम अपि एषाम मुक्तम पंचविधम पुनः। क्या है कि इन कषायों की 5 प्रकार की कल्पना ये अपन ने बता दी। महत्वाच्या कषायाणाम 50 प्रकृतिता, कि महाकषायों के 50 वर्गों का वर्णन किया गया है, ये भी देख लिया हमने, है ना। इन सबका उदाहरण स्वरूप सबका देख लिया। फिर ये बोलता है कि परमाणम ही विस्तर से न विद्यते, कि क्योंकि है ना हमने यहाँ पर ये सारे अलग अलग कषाय ना, इनके उदाहरण स्वरूप 500 कषाय का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि ना विस्तार का कोई अंत नहीं है। क्योंकि चाहे तो हम बहुत सारी, और मतलब बहुत सारी बच गई है, उनको और को भी लिख सकते थे। पर विस्तार है ना, वो तो उसका कोई अंत नहीं है। अगर अपन विस्तार करते जाएंगे, औषधियां बताते जाएंगे, तो भाई बहुत सारी औषधियां होती जाएगी डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर आचार्य ने पहले ही बोल दिया कि प्रमाणम ही विस्तर से न विदति, कि विस्तार का कोई अंत नहीं है। तो ये यहाँ से रेफरेंस क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाला कोटेशन कोटेशन कौन से चैप्टर का है। तो ये 4th चैप्टर का है। और क्या है यहाँ पर? और यहाँ पर ये बोला कि अति संक्षेप रूप में वर्णन करने में अल्प बुद्धि वाले को ज्ञान ही नहीं होगा। कि अगर अपन ने मान लो, देखो ये बोला कि 500 का ही क्यों किया, कि ज्यादा विस्तार करेंगे तो विस्तार का कोई अंत नहीं है, और बहुत छोटा कर देंगे तो जो बेचारे जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको समझ में नहीं आएंगे। तो न तो ज्यादा छोटा बताया है, न ज्यादा बड़ा बताया है। ठीक है, इसलिए अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को चिकित्सा के व्यवहार के लिए तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि वृद्धि के लिए अपन ने क्या कर दिया, ये 50 कषाय का उदाहरण स्वरूप बता दिया गया है। क्या बोला कि मंदानाम व्यवहाराय, बुधानाम बुद्धि वृद्धि, पंचाशत को हियम वर्ग कषायणाम उदाहरित, कि मंद की जो मंद व्यक्ति है उसको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बुधाना मतलब उसको समझ में अच्छे से आ जाए, और जो उसको समझ में अच्छे नहीं, और बुधानाम जो मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है उनकी बुद्धि का वृद्धि हो जाए। मंद वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, बुधाना मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति की बुद्धि का वृद्धि हो जाए। ऐसे करके हमने कितने कषायों का वर्णन कर दिया है? 500 कषायों का वर्णन हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, इन तेषां कर्मसु बाह्येषु योगाभ्या अंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च यो वेद स विषग्वर। अब विषग्वर किसको बोला है? इन 500 कषाय के बाह्य और आभ्यंतर प्रयोगों में जो व्यक्ति योग, संयोग और प्रयोग जानता है वही उत्तम वेद्य है। कि विषग्वर कौन है? जो इन महाकषाय है ना, जो ये 500 कषाय दे रखे हैं, उनका एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल एप्लीकेशन, इनका संयोग बदले कौन कौन से को जोड़ करके क्या देना है, इनका प्रयोग अगर वो जानता है, वही हमारा क्या है? विषयगर, वही उत्तम वेद्य है। तो ऐसे करके हमने क्या पढ़ लिए? पूरे 500 कषाय कंप्लीट कर लिए। आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं हुआ है, बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें कैसे करना है। तो भाई जो मैंने बीच बीच में जो एक एक दो दो पंच लाइन है ना, बस उनको याद करना है, सारी चीजें याद नहीं करनी है। अभी अपन कल नोट से क्विक रिवीजन करेंगे, तो आपको और अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, कल इसका क्विक रिवीजन देखते हैं, फिर 100% कंप्लीट याद हो जाएगा। देखो, डरना नहीं है, मेहनत करते रहेंगे तो हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस सिंसियरली मेहनत करना है, बस साथ में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया फिर 3-4 दिन बाद पढ़ोगे, तो ऐसा करोगे तो सारा साफ हो जाएगा। जो आज पढ़ा है उसको कल भी पढ़ना है, उसको परसों भी पढ़ना है, तो 2-3 दिन में आपको चीजें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी और चीजें समझ में आएगी। एक दिन जैसे आज बहुत टाइम लगा है, पर कल कम लगेगा, फिर उसके अगले दिन बहुत कम लगेगा, फिर आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करना है। गुड इवनिंग।